Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Ehtisham Ramzan. And you are watching Meaningful. Welcome back to Meaningful. Yes. With Aslan Khan and Ehtisham Ramzan. आई होप आपका हफ्ता बहुत अच्छा गुजरा हो। हम और जो हमारा पिछला एपिसोड हुआ और हमारा वो बड़ा कमबैक एपिसोड था आफ्टर लाइक प्यार बरसाने का शुक्रिया 1 मंथ तकरीबन दिनों के अगर काउंट करें तो जी और आपने बहुत अच्छे व्यूज़ और कमेंट्स दिए, उसका हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हम पूछते हैं अपने दोस्त से कि हाउ वाज योर वीक? My week was good, alhamdulillah. अच्छा, It was not good. Why? My week was very Too much happening, ठीक है? Too much going on in life. yes. तो बस चल रहा है। दुआ करें मेरे लिए मेरे लिए भी। मैं अपने जो मेरे चाहने वाले हैं या जो मेरा भला चाहते हैं मेरे लिए दुआ करें। We are going through a very tough time. हाँ Ups and downs काफ़ी हैं। yes. पर्सनल लाइफ में भी एंड तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 मिनट निकाल के आप हमारे लिए दुआ कर दे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। बहुत मेहरबानी होगी। क्या किया? फिल्में देखी बहुत सारी कि आप फिल्मों का अंदाजा यहाँ से लगाएं कि कंटेंट ऑफ द वीक में हमारे पास है 5 फिल्में जिसमें से मून ने कुछ नहीं देखा। नहीं, मैंने नहीं देखा कि पांचों के पांचों मैंने ना लाल सिंह चड्ढा देखने की कोशिश की थी। आपने अभी तक नहीं देखी हुई? नहीं, मैंने नहीं देखी। मैंने शुरू की थी, मुझे मजा आया, बड़ी अच्छी फिल्म है, बट मैं आपको पता है इधर उधर निकल जाता हूँ। मैंने तो उस फिल्म की बड़ी तारीफ की थी। अगर आपको याद हो हमारा मीनिंगफुल जो लोग हमारा फॉलो करते हैं, मैंने जब लाल सिंह चड्ढा को रिव्यू किया था और मैंने बड़ी इट्स अ गुड मूवी मैंने खुल के तारीफ की थी। कोई और भी कल परसों यहाँ पे तारीफ कर मैं ये कह रहा था कि अगर आपने फॉरेस्ट गम नहीं देखी और अगर आपने उससे कंपैरिजन करने बैठ जाना है, अगर देखी भी है तो आप जरा थोड़ा सा फॉरेस्ट सेकंड इस तरह से बैठ के देखा कि शायद फॉरेस्ट गम बनी ही नहीं और आप कोई एक नई मूवी देख रहे हैं आपको, तो फिर उस हिसाब से आपको बहुत मजा आता है। मैंने कई दफा ऐसी फिल्में देखी हुई हैं कि जैसे मैं पहली दफा देख रहा हूँ। हाँ, अच्छी बात है, आप माइंड से निकाल लो उसको, जिसका रीमेक भी किया जा रहा है। जी। तो फिल्में आपने काफी सारी देखी? जी हाँ, मैंने कुछ नहीं देखा। कुकिंग में मैंने कुछ नहीं कहा, आलू चाट बनाई थी, वो हमने उधर डिस्कस कर लिया। वो टीवी लाउंज में हमने कर लिया है। मैंने जो 2 चीजें बनाई थी वो भी हमने टीवी लाउंज में कर लिया है। तो बाकी चलती रहती है लाइफ यार। हाँ, कोई टॉपिक आपने डिस्कस करना हो आप अक्सर कह देते थे। मुझे वीक में ना कोई 6 टॉपिक फोन पे आ जाते होते हैं जिसमें कहते हैं ये हम मीनिंगफुल में डिस्कस करेंगे। ये मैटर आजकल बड़ा प्रिवेलेंट है, इसके बारे में हम जो मेरी जो याददाश्त है वो बहुत कमजोर है। मुझे चाहिए कि मैं अपने साथ एक डायरी रखूं और उसके लिख लिया करूं। आई गेस from next time I'll do that. Please do that. क्योंकि आप कुछ बड़े मजे के टॉपिक्स कहते हैं लेकिन फिर जब टाइम वक्त आता है ना तो वो मुझे भी भूल जाते हैं, आपको भी भूल जाते हैं। वो फिर हम दोनों ही जरा एक तरह से ही हैं, भलक्कड़ टाइप। तो कोई मसला नहीं, bear with us and stay with us. जी। क्या है आज? क्या आप बताएं। आज है हमारे पास जूक बॉक्स, गानों की लेन देन। जूक बॉक्स गानों की लेन देन, उसका नाम जूक बॉक्स है। अच्छा जी, जूक बॉक्स। हाँ। और है हमारे पास खबरियात जी, और है हमारे पास ढेर सारा कंटेंट जी, और हमारे पास इंटरव्यूज जी, और है हमारे पास टिकटॉक जी, और हमारे पास फीडबैक। आज पूरा कंप्लीट शो है, आज हमारे पास सब कुछ काफी अरसे बाद। यस, हाँ, दोनों के पास तकरीबन। हाँ जी, हाँ जी। तो चलें शुरू करें फिर। सब शुरू करते हैं जुक बॉक्स से। जी मून आज की क्या है जी कैटेगरी आज दे रहे हैं मून हमें? कैटेगरी सिटी है, सिटीज, इलाकाज। अच्छा, कोई जगह का नाम होना चाहिए। हाँ, उस गाने में। ठीक है, जो सबसे पहले गाना मैं बताऊं या आप बताएंगे? वो ना बताइएगा जो मैं बता। अच्छा नहीं, जो सबसे पहले गाना मुझे याद आया, वैसे तो कोई और आया था, वो अभी मुझे लगता है कि वो हम देखते हैं कि किस पलड़े जाता है ये पूरी लिस्ट। तो मैं शरीफ गाना उठा लेता हूँ। चाहो चाहे दिल्ली मुंबई आगरा, नहीं मिलेगा ऐसा यही सोचा हुआ था जी। नहीं मिलेगा ऐसा है। हाँ जी, मुझे लगा आप कोई फैसला बाद। चलो हाँ ठीक है, चले आप। मुझे बहुत पसंद है ये गाना, मुझे भी बहुत पसंद है। और बचपन में पता नहीं था कि सिंगर कौन है, जब पता लगा कि सुनिधि है तो बड़ी हैरत हुई कि सुनिधि वाज वेरी यंग एट द टाइम ऑफ कुरुक्षेत्र। और ये गाना है जिसमें एक सिटीज बड़ा अच्छा, सारे शहरों के नाम मीडिया के तकरीबन उन्होंने ले लिए, दिल्ली, मुंबई, आगरा, बरेली। हाँ चलिए जी मून आप बताइए।
इसी से ही आ गया। हाँ बरेली से झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। नया वाला के पुराना वाला? दोनों ही ले ले। नए वाले में तो उसने बहुत कम बरेली का नाम लिया ना, एक दफा लिया है वो, वट झुमका झुमका ही कहते रहे। पुराना वाला जो है वो आई रियली लाइक दैट सॉन्ग, इट्स अ वेरी गुड सॉन्ग। आप जरूर सुनिएगा। किसने गाया ये नहीं मुझे पता। आशा जी, लता जी? झुमका गिरा रे, आशा जी। हाँ, बड़ा अच्छा गाना है। चल मेरा नेक्स्ट सॉन्ग है मैं आऊं? नहीं बताता। मुंडा शहर लाहौर दा मैं दिल ते तीर चलावे, ठीक है। और इसमें मेरे फेवरेट शहर लाहौर का जिक्र है। फिल्म जो है ये मेरा हमेशा नाम भूल जाता है, अकबरा है या असगरा है? अकबरा या अकबरा या असगरा, इनमें से कोई एक नाम है। अकबरा है मेरे ख्याल में, प्रोबेबली। और इसमें मैडम ने गाया है, नगमा निजाज, वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग। और जब भी मैं सुनता हूँ मुझे मेरे अंदर एक नगमा की आंखें बड़ी प्यारी इस गाने में, डांस सा बिजली सी दौड़ जाती है। हाँ ठीक है जी। अच्छा, मेरे पास मेरे ख्याल में इंडिया वाले गाने रह गए हैं। इंडिया के शहर मुझे बड़े पसंद है ना। तो अगला गाना है तड़पाए तरसाए रे सारी रात जगाए रे प्यार मेरा दिल्ली की सर्दी। तो ये I love this song। जब मैं छोटा था मुझे गाना बहुत पसंद था, मेरे पास डीवीडी थी और उसमें तब ये आई थी ना, ये ऐश्वर्या की एक दो फिल्में आई हुई थी, ये वो वाली गूंजी सी है सारी फिजा, और उसमें ये एक गाना आता था शुरू में, म्यूजिक भी है। कब आए तरसाए रे, वो म्यूजिक आता है। अच्छा, ये सारे जो गाने हैं ना, ये किसी फेमस एक्ट्रेसेस के ऊपर नहीं है। जी। ये उसी जमाने की कोई आइटम नंबर गर्ल्स आती हैं, वो कुआमा डूब जाऊं टाइप्स गाना है ना ये। इसी तरह का है, या बिछवा बिछवा बिछवा, इस तरह के गानों में से है। चल कुआमा डूब जाऊं तो बहुत मजे का। ओके, माय नेक्स्ट सॉन्ग इज लोर कराची मेरिया तुमा आशिक सब मस्तानी। मुल्तानी। अच्छा, मुल्तानी है। मुल्तानी। मुंडा गुजरा वाले दा पसंद आ गया। लोर कराची मेरी आशिक सब मुल्तानी। आगे ये लाइन मुझे खैर हम गाना दे देंगे। वैसे बाय द वे मैंने इस गाने से रिलेटेड एक बात बतानी है। ये भी मैडम का है, मुंडा गुजरा वाले दा पसंद आ गया। ये आजकल गाना बड़ा हिट हुआ हुआ है, आजकल ये बड़ा वायरल है। बट आप लोग पता नहीं हमें नया देखना शुरू हो गया है, शायद आप हमारे साथ बहुत पुराने कनेक्टेड नहीं है। हमने ये गाना बकायदा डिस्कस किया हुआ है। क्यों जुबैर, आपको याद है ना कि हम अब ये वायरल तो अब हुआ है आजकल, लेकिन हम ये बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं खुल के इस गाने के बारे में कि मुंडा गुजरा वाले का पसंद आ गया। और ये गाना हमें अनायत किया हमारे जो गुरु हैं अहमद हमारे लिए गाने निकालते रहते हैं। तो अहमद हमारे लिए इस तरह के गाने कहते हैं। तो ये गाना मुझे बताया था। जी मून। पाकिस्तान के शहरों में फिर वापस आ जाते हैं। गुजरांवाला के थोड़ा सा साथ ही है सियालकोट। तो है तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे ये मुंडे सियालकोटिया, बड़ा प्यारा गाना। ये मैम का है, मैडम का है। हाँ जी, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। ओके, और कौन सा गाना है और है जी? यार एक दो नसीबों के गाने मुझे याद नहीं आ रहे। वो वाला बिंदी चमकी ते पिंडी, बिंदी चमकी लाहौर लो पिंडी तक गई, एक नहीं पंजाब विच सोहनी मेरे चाहिए। हाँ हाँ, कर शुक्र खुदा दा तेरे पीछे मर गई वे, एक नहीं पंजाब विच सोहनी मेरे चाहिए। देखो इतने सारे शहर दिए मैंने। आगे भी है गुजरांवाले सारे मेरे चर्चे, फैसलाबाद सारा मेनू तरसे, फैसलाबाद सारा मेनू तरसे, बिंदी चमकी लाहौर लो पिंडी तक गई वे। इट्स अ गुड सॉन्ग, इट्स अ गुड। सो ये भी एक सिटीज है जी। ये भी एक सिटी नहीं, ये मल्टीपल सिटीज है जी मून। मैं कोई कराची निकाले किसी गाने में। कराची? कराची वाली आ गई कि नहीं? कराची का मुझे कोई गाना नहीं पता। होगा कोई इसी साइड पे, याद नहीं आ रहा। वो है यार पेशावर, पश्तो में चले जाएं। हाँ लाश। हाँ ठीक है, पेशावर के ऊपर भी गाना बना हुआ है। वो भी एक बड़ा शहर का जिक्र और बड़ा अच्छा गाना है। वो सिंगर का मुझे नहीं पता, पश्तो सिंगर ही है कोई, लेकिन नहीं अली जफर ने भी गाया हुआ है। हाँ अली जफर कर लो बस, हमारे अली जफर में गया है। ठीक है।
और कौन सा इलाका कोई रह तो नहीं गया, कोई पत्तों की उकाड़ा? नहीं, पत्तों की क्यों बने? यार एक वो कौन सा गाना है, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦਰ ਸੁੱਤੀ ਸਾਂ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀ ਚੋਰ ਪਿਆ ਲੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੱਫੀ पे ते गुजरा वाले शोर पे ਲਾਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੱਫੀ ਪੀਤੇ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੋਰ ਪਿਆ। ऊपर ऐसे ऐसे स्टेप भी आते हैं कोई नरगिस के। हाँ देख लो बस। और जी मुझे सारे इंडियन के नजर कोई नहीं कर ले। लेकिन वो उसमें कुछ शहर का नाम नहीं है। मुझे एक और आ गया। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा निराली शहर है, यहाँ पे सब शांति शांति है। कोई शांति वाला शहर मुंबई के बारे में बना होगा। नहीं मुंबई से याद आया, मुंबई से आया मेरा दोस्त को सलाम करो। गई दिल्ली से गई पूना से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। ये गाना मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारा गाना मुझे है। बाय द वे आई लव द म्यूजिक एल्बम ऑफ हमें प्यार के। सारे गाने अच्छे हैं, सारे गाने अच्छे हैं। एक्सेप्ट फॉर लोटा तो वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो। वो ये अलका ने वॉशरूम में बैठ के गाया है। मुझे लौटा दो। और उसके ये नहीं, अलका का नहीं है ये गाना, शायद अलका का ही है। मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा नहीं, अलका नहीं है। कौन है? वो मेरी नींद मेरा अलका है। समवन एल्स। अलका मेरा नहीं, अलका। शर्त लगा लें आप यहाँ पे, ले लें फ्यू मोमेंट्स लेटर। लगा लें, साधना फ्यू मोमेंट्स लेटर करना। साधना सरगम है। बड़ी मुंह की खाई है, मुंह की खा के वापस आए गट्स हैं। जीत जाते हैं। मंत्रा में गट्स नहीं है, मून में गट्स है। तो जी ये साधना सरगम थी। ये साधना सरगम निकल। ठीक है। चले मेरे ख्याल I में think that's it, बहुत हो गया। आप हमें को टॉपिक्स बताएं यार। आप लोग, हमने वैसे बड़े सोचे हुए हैं। हाँ। डेयरी का हमने सोचा हुआ है। ये डेयरी इनको क्या है कि डेयरी की कैटेगरी अभी शुरू हो जानी चाहिए, but आप खुद सोचें जिसमें We have to be mature enough। जिसमें दूध मक्खन लस्सी होगी तो उसमें कैसे गाने होंगे। तो हम कर लेते हैं डेयरी। कर लेंगे। अगली दफा फिर हम थोड़ा 18+ लेके आते हैं। आप बताइएगा होनी चाहिए या नहीं। लास्ट टाइम जब हमने फ्रूट्स किया था तो हमें बहुत कुछ लोगों ने बैकलैश भी backlash दिया था तो इसलिए कि डेयरी टू हमने मच ऑफ डबल मीनिंग सॉन्ग्स। हाँ। और ये डेयरी वाले उससे नेक्स्ट लेवल है। We have so many categories. हाँ। We can do disco. हाँ, डिस्को अगर चाहिए तो हम डिस्को कर सकते हैं। हाँ, पंजाबी हम डिस्को। नॉस्टैल्जिक जिस तरह हमने फाल्गुनी किया, हाँ, विभा शर्मा कर हाँ, सकते हैं। हाँ, विभा शर्मा का एक ही गाना है, मेहंदी लगाऊंगे मैं सजना के नाम। कुछ फिल्मों के भी हैं छोटे। तो हम एक और कर सकते हैं, हम लिस्ट कर सकते हैं 90s के म्यूजिक वीडियोस। हाँ, बहुत है। जैसे अपना वो भी है करवटें बदल उस तरह वाली या बसंती रे का है सताया जा। उसका सिंगर का नाम क्या है? पंकज उदास की सारी वीडियोस के बड़े अच्छे। बारे में हम कर सकते हैं। तो हम करेंगे, आप हमें अभिजीत के भी आए थे जी। वो धीरे धीरे मेरे दिल में आ रहे, बड़े गाने हैं। अलका के भी थे। दिल था यहाँ अभी ले गया कोई। तो बहुत कुछ है म्यूजिक में हमारे पास। इतना कुछ है ना कि बस चले। थोड़ा और है भी यूनिक। हाँ, जो सब पे नहीं है आसपास किसी के पास। इस बारे में हम थोड़ा सा हम कर सकते हैं, अपनी थोड़ी तारीफ खुद ही कर सकते हैं। चलिए जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट। चीज जो है ना वो, हाँ ये चीज जो है जो कॉपी भी हो जाती है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है न्यूज़यात। इसका नाम न्यूज़यात ही रख देते हैं। आज हम अपने सेगमेंट्स का नाम रखते हैं न्यूज़यात। बहुत गंदा नाम है वैसे न्यूज़यात। वैसे खबरियात कोई लफ्ज़ नहीं होता, अखबार होता है। अच्छा चलें, बिस्मिल्लाह। ठीक है जी। सबसे पहला जो हमारे पास न्यूज़ है वो ये है कि जैसे कि आपको पता है हमारे मुल्क का जैसे सबसे बड़ा अवार्ड जो है हमारा ऑस्कर, हमारा फिल्म फेयर इज़ लाइफस्टाइल अवार्ड 2023 की बेसिकली अब उन्होंने सबमिशंस पहले कॉल की। पिछले कुछ अर्से से एक इशू ये हो रहा था कि सबमिशंस जो होती थी उस पे लोगों के एतराज़ात होते थे कि हमारा नाम क्यों नहीं ऐड किया गया या हमारा पोर्टफोलियो क्यों नहीं ऐड किया गया। और कुछ अवाम भी कहते थे कि इनको क्यों नहीं शामिल किया गया। लेकिन पिछले 2 सालों से लाइफस्टाइल अवार्ड ने, जैसे कि अभी आप इस वीडियो में देख रहे होंगे, ज़ुबैर आपको दिखा रहे होंगे कि बहुत सारी कैटेगरीज हैं कि आप रुक के भी नहीं देख सकते कि किसको किसको देखें। लोगों ने क्या सानू ही पा दो। हाँ, सानू ही पा दो। ये नहीं, अभी मैं डाल दूं। ये देना पड़ेगा। अभी मैं डाल दिया
हरी मिर्ची नहीं आप कहाँ ये देना पड़ेगा और इसका राम राम साहब भी ऐड करना है, ठीक है। ये हमारी फेमस पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सब हाँ, ये हमारी एक यूट्यूबर है, ये मून देखते हैं, मून और मैं बहुत शौक से देखते हैं। राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबका स्वागत है सर। तो उसका एक डायलॉग है कि या भी मैं डाल तो लक्स स्टाइल ने भी यही कहा कि या भी मैं डाल देती हूँ, या भी मैं डाल देती हूँ। उन्होंने कहा कुछ हमें लोग भेजें, कुछ अवाम भेजें। नहीं हाँ, कुछ लोग कुछ अवाम। हाँ हाँ, ओके ओके ठीक है, ये लक्स की ओके, सॉरी मैं आपको काट रहा हूँ। ये दो उन्होंने सबके उन्होंने डाल दी है अच्छा, कैटेगरी। ए से शुरू होता है और जेड तक जाता है, और ए से जेड तक हर अल्फाबेट का कोई ना कोई बंदा जरूर होता है। तो अभी इन सबमिशन में से अब वोटिंग करेंगे अवाम, हाँ। और फिर वो 6-7 कैटेगरी वो nominees में जाएंगे। नॉमिनीज में जाएंगे, फिर उनमें उनको वो जो नॉमिनेशन में कॉल करते हैं ना, उधर जो है फिर उनमें से विनर्स, और उनके बाद सबको इनविटेशन भेजे जाएंगे, और जो इनविटेशन एक्सेप्ट कर लेगा उसको अवार्ड दिया जाएगा। अरसलान हो गया। अच्छा, नॉमिनेशंस के लिए भी अवाम वोट करे, और सबमिशन के लिए अवाम वोट करे, नॉमिनेशन के लिए भी अवाम वोट नहीं, करे, सबमिशन के लिए अवाम भी कर सकती है, स्टार्स भी कर हाँ, सकते हैं, और विनर के लिए भी अवाम वोट करे। देखो अवाम को इतनी अथॉरिटी दी थी एलएसए ने कहा ना बेटा हमारी ज्यूरी जाए भाड़ दिस इज में। ज्यूरी डेमोक्रेटिक खत्म कर दी है जी। जूरी का अलग अवार्ड है, जूरी खुद देगी। ओके ओके, ज्यूरी खुद सोचेगी कि किसने क्या किया। ठीक है, ओके, और मोस्टली इनकी जूरी और पॉपुलर सेम हुई होती है। सेम ही। हाँ, मतलब मुझे आज तक समझ नहीं आती कि जिस ईयर इकरा अजीज को बेस्ट एक्ट्रेस फॉर सुनो चंदा दिया गया, क्यों दिया गया बाय जूरी। नो डाउट शी इज अ गुड एक्ट्रेस, बट सुनो चंदा से बेहतर और प्रोजेक्ट होंगे उस साल जो कि एक्टिंग। हाँ, जब अवाम ने दे दिया उनको, जी अवाम ने दे दिया, ठीक है, बस ठीक है, उसके बाद निकाल लो आपके पास तो आ जाता है ना वर्डिक्ट अवाम का। अच्छा, कुछ चीजें हैं कि इसमें मौला जट ने नहीं Include नहीं सबमिट किया अपना पोर्टफोलियो, और उन्होंने स्ट्रेट अवे अपना जो है ओपिनियन वो दे दी गई है स्टेटमेंट। वो मैं स्टेटमेंट आपको दे दूंगा, आप इधर लगा दीजिएगा कि हम जो है इसलिए भी पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते क्योंकि जी इधर खुल के अवार्ड्स नहीं दिए जा रहे। क्योंकि अगर आप गौर से भी देखें तो एक्टर भी अगर वो दें तो एक्टर में वो एक फिल्म में से एक एक्टर दे सकते हैं, तो वो एक क्या उसको देंगे, क्या बोलते हैं, फवाद खान को देंगे या हमजा लिबासी को देंगे, तो ये डिसाइड करना मुश्किल है क्योंकि दोनों ही परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। और फिर अगर आप देखें तो जिस चीज़ के लिए मौला जट मशहूर है वो है प्रोडक्शन क्वालिटी, वीएफएक्स वगैरह और थिंग, ऐसी कैटेगरीज के लिए लक्स स्टाइल अवार्ड नहीं है, तो उनका कहीं ना कहीं ये एक पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि आपको कर देना चाहिए था, एटलीस्ट आपको पाकिस्तान से भी तो कोई एक ऐसा अवार्ड मिल जाता जो कि आपकी फिल्म में एक और वर्थ इट होता। मतलब आप चाहे ना समझे, लेकिन हम एज अवाम तो उसको वर्थ इट समझते हैं ना। और एक और बात ये कि वो कहते हैं एक सितारा लग जाता है आपके नाम के साथ। एग्जैक्टली। और इसके अलावा फिर अगर और फिर कौन सा ऐसा अवार्ड है जहाँ पे इतनी कैटेगरीज होंगी? निगार होते नहीं है अब, आईपा है वो भी कोई इतना हम वाले हैं तो वो उन्होंने हम में बांटने होते हैं, हम में ही बांटने होते हैं, हमने ठीक है। तो फिर ये है चीज़, ये होती हैं चीजें, ये होती हैं चीजें। उमैमा मलिक और माहिरा के भी बीच में कंपटीशन होना था, फिर उन्होंने कहा कि नहीं रहने दो। जब इसकी प्रॉपर्ली नॉमिनेशन आ जाएंगे तो फिर मैं और मून एक एक नॉमिनेशन को बकायदा डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर आपने नहीं हमारा वो देखा टॉप 10 बाय इन 2022 या एक्टर एक्ट्रेसेस, हमने भी किया हुआ है, हमने अपनी तरफ जाके देखें, हम भी अपने अवार्ड्स दे चुके हैं, हम भी अपने अवार्ड दे चुके हैं हर साल, हमने तो सबसे पहले दिए हैं, किसी का इंतजार नहीं किया। इस साल मैं सोच रहा हूँ कि हम अवाम को भी किस तरह इन्वॉल्व करें, हम कोई वोटिंग बनाए अपने इंस्टाग्राम पे या और हम अपनी एक नॉमिनेशन रिलीज करें, फिर हम उनको अवार्ड्स भेजें। व्हाट डू यू थिंक? चलो ये हम अभी साल कंक्लूड होने वाला ना, प्लान करते हैं। यूट्यूब पे हम अपनी वोटिंग्स खोलेंगे, यूट्यूब पे है पोल करने का ना ऑप्शन, तो फिर हमारी आवाम जो है पॉपुलर देगी और जूरी अलग देगी। जूरी तो फिर जूरी है वैसे हमारे जो है ना पॉपुलर वाले वो जूरी से काफी मुशाबिहत रखते हैं, इसलिए तो हमारे साथ है वो। चलो जी ठीक हो गया। ये होगी कवर होगी, ठीक है। चलते हैं जी नेक्स्ट। चूंकि हम मौला जट को जहाँ डिस्कस कर रहे थे, हम फिर मुहम्मद को भी डिस्कस कर लेते हैं। रिसेंटली वो दिखी दुबई की एक पार्टी में जहाँ पे हमने बहुत सारे मल्टीनेशनल सिंगर्स देखे, जिनमें बिलाल सईद भी थे, इंडिया की तरफ से भी एक दो सिंगर्स थे। तो वहाँ पे उनके ड्रेस के ऊपर एतराज़ात किए जा रहे हैं, जहाँ पे उन्होंने एक येलो कलर का, सॉरी येलो पिंक कलर का, हॉट पिंक कलर का उन्होंने ब्लेजर पहना है, और नीचे उनकी कुछ स्टॉकिंग्स हैं जो कि यहाँ के कल्चर वैल्यूज़ के इतबार से यहाँ के मुझे एतराज़ बिल्कुल भी नहीं है। जो आपके वो स्टॉकिंग पहने से आपका राइट है, आप पहने जितना मर्जी आप एक्सपोज करना चाहें करें, ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि यहाँ पाकिस्तानी कल्चरल वैल्यूज़ के इतबार से वो स्टॉकिंग्स जो है
एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ का कल्चरल वैल्यू कहता है कि नहीं, वो यहाँ पे ये स्टॉकिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके और तरह ऊपर की फिल्मों में यूज होती हैं ये लोगों ने कमेंट किए, मैंने नहीं कहा। काटना है तो काट दो, मुझे कोई मसला नहीं, मुझे मसला कुछ नहीं है। नहीं। लोगों ने कमेंट्स किए यार, मैंने कुछ नहीं कहा। स्टॉकिंग समहाउ आपको मैं ठीक है, आप पहने आपको अच्छा लगे, लेकिन समहाउ फिर आपकी बॉडी को लोग ऑब्जेक्टिफाई करेंगे, करेंगे, क्योंकि वो चीज आपकी आंखों के आगे सबसे ज्यादा नुमायां बिल्कुल होगी, ऐसे, बिल्कुल जो सच्ची बात है। जितने आप टाइट कपड़े पहनते हैं तो उतनी टांगे आपकी ज्यादा आपकी नुमायां होती हैं। नुमायां मतलब कि कोई अगर आपसे बात कर रहा है तो वो फिर उधर उधर नजर भटकेगी। मैं लड़का लड़की की नहीं, सिर्फ लड़कों की नहीं, लड़कियों की भी जा सकती है। ठीक है, तो स्टॉकिंग्स फिर वो जो आप कह रहे हो ना दूसरी तरह की फिल्मों में, तो फिर हाँ ठीक है। मैंने नहीं देखी हुई। किधर है आपका फोन? मैं नहीं देखता। मैं निकाल दूं जो आपने देखी हुई है? गैलरी खोल लूं? गैलरी खोल लूं? नो व्हाई, इट्स माय प्राइवेट। ठीक है, तो हाँ, तो आपको थोड़ा ख्याल कर लेना चाहिए। ऊपर से लोगों ने ये भी कमेंट्स किए हैं कि कहाँ गए अब फिरोज खान, जो हर टाइम रिलीजन का रोना रोते हैं, तो अपनी बहन के ऊपर तो कोई कंट्रोल नहीं है उनका। अच्छा देखिए, एक तो प्रॉब्लम मुझे इधर एक चीज और ऐड करनी है, जो हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस कपड़ों के ऊपर बात करते हैं ना कि भाई हमें कपड़ों पे क्यों कहा जा रहा है, हम यूँ पहने ना पहने। द थिंग इज कि आप कुछ हमारे यहाँ कुछ कंजर्वेटिव फैमिलीज भी हैं जिनको अभी कुछ साल लगेंगे अपने आप को खोलने के लिए या ट्रेन करने के लिए या एक्सपोजर के लिए, जिनको ये बातें समझाना बड़ा मुश्किल है। तो उनके बच्चों के एक्सपोजर के लिए आप स्टार जो हैं एक बहुत बड़ी एग्जांपल आप हमारे पाकिस्तान के एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। और अगर आप इस तरह के कपड़े पहनेंगे अगर तो कहीं ना कहीं आपसे कोई इंस्पिरेशन जरूर लेगा एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, और फिर ये इस तरह के एतराज़ात शुरू होते हैं जिसमें कि बैन दिस बैन दिस बैन दिस। हमें कोई मसला नहीं, मुझे कोई मसला नहीं है, ये आपका अपना पर्सनल मसला है, लेकिन आपसे इम्प्रेस होने वाली आवाम बहुत ज़्यादा है। एट द एंड ऑफ द डे हम एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को हमेशा समझते तो कंजर खाना ही है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इंस्पायर उन चीज़ों से हो जाते डायरेक्टली इनडायरेक्टली। सो हाँ, सबकॉन्शियस में बैठी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप कुछ ऐसी, अगर आप एक पाकिस्तानी स्टार हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप वो वाली चीज़ें करें जो पाकिस्तान की कल्चरल वैल्यूज, छोड़ दें रिलीजन साइड पे कर लें। ठीक है, रिलीजन नहीं कहना मैंने, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाकिस्तान, आप पाकिस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वैसे तो हमारी कल्चरल आइडेंटिटी में भी बहुत ज़्यादा मसाइल है, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल पंजाबी, सिंधी, बलोची कहीं पे भी स्टॉकिंग्स नहीं आती, स्टॉकिंग्स नहीं आती। मेरे ख्याल में अमेरिका के भी किसी शायद खाली ब्लेजर पहनना होता, स्टॉकिंग्स ना होती तो फिर इतना एतराज ना होता। स्टॉकिंग में ज्यादा हुआ है। हाँ, मेरा ख्याल है, मेरा भी ये हाँ, पर्सनल व्यू हाँ, है। हाँ। ठीक है, ये थोड़ा सा चलें, खैर टू ईच इज ऑन, सबकी अपनी अपनी मर्जी है। तो अगली खबर पे आते हैं जी। अगली खबर पे आते हैं। वो कुछ इस तरह से है कि रिसेंटली हुई एक सालगिरह हुई है सबूर अली के हस्बैंड अली अंसारी की। उनकी कोई कन्वर्सेशन हुई जिसपे उन्होंने पूछा कि वो जी किन किन स्टार्स को इनवाइट मधु करना चाहते, तो उन्होंने एक लिस्ट दी। तो उनका कतरीना कैफ, उन्होंने तो चेज़ा लगाया अपनी बीवी का, लेकिन बीवी ने फिर उनका चेज़ा लगा लिया। उन्होंने कटरीना कैफ की शक्लों में वो कैफ भाई दिए। शक्ल कटरीना कैफ की ही थी, लेकिन शक्ल के पीछे कैफ भाई थे। कैफी नहीं थे। मास्क नोरा का था, लेकिन पीछे फतेह भाई थे। काइली को मिल करे ना फिर है, काइली के भी नहीं नहीं वो नहीं, मास्क काइली जेनर का था, पीछे जनरल भाई थे। कुछ ना कुछ ऐसा ही था, कुछ ऐसा था। मुझे बड़ा फनी लगा ये। हाँ, आप ये हो सकते हैं, इट्स वेरी फनी। और हैप्पी बर्थडे टू अली अंसारी। और ऐसी एक्टिविटीज कहीं ना कहीं जब आप लगाते हो अपने सोशल मीडिया के ऊपर, तो आप एक बड़ा क्यूट जेस्चर दे रहे होते हो कि आप अपने व्यूवर्स के लिए भी एक तरह का करते हैं कि हम आपको अपनी लाइफ का पार्ट समझते हैं, तो हम अपनी लाइफ में होने वाली मोमेंट्स को आपके साथ शेयर करते हैं। जी। और इसके अलावा इस तरह के मोमेंट्स बड़ा आपको नेगेटिविटी नहीं है इसमें, इस तरह की हर जरूरी तो नहीं है हर दफा स्टार्स न्यूज में हंसी ठट्ठा है, अच्छी बात है, कंट्रोवर्शियल होके आए या कोई ऐसे स्टेटमेंट देके आए जो थोड़ी डिफरेंट हो। और इसके अलावा आई थिंक दैट्स इट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज व्हिच इज रिलेटेड टू मून्स फेवरेट एक्ट्रेस
नौशीन शाह मेरे व्यूज चेंज हो गए हुए हैं। क्यों? शी वॉज द ओनली पाकिस्तानी सेलिब्रिटी जिनको मैंने स्नैपचैट पे भी फॉलो किया हुआ था, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो किया हुआ था, हर जगह मैंने बड़ा उनको सपोर्ट किया। नशीन शाह माय फेवरेट मॉडल में। लेकिन ना उनके कुछ पॉलिटिकल व्यूज़, मुझे लगता है कि एक्टर्स या जो पब्लिक फिगर्स होते हैं उनको पॉलिटिकल नहीं होना चाहिए। वो पॉलिटिकल हो गई हैं तो मुझे वो थोड़ी सी वो लगने लग गई हैं। अच्छा, पॉलिटिकल के अलावा आई थिंक एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ऐसी होती है जिसमें आप वायलेंस को कम से कम नजर आना चाहिए आपके अल्फाज में। कि अच्छा, उन्होंने स्टेटमेंट पास की है कंगना रनौत के लिए कि अगर वो उन्हें मिली तो वो उनको 2 दफा थप्पड़ मारेंगे। 2 थप्पड़ मारना चाहेंगी। हाँ। वजह नहीं बताई उन्होंने। वजह तो फिर कंगना की ऑब्वियस ही है। आप कह सकते थे मैं मजम्मत करती हूँ लेकिन थप्पड़ मारना ये थोड़ा बिलो द बेल्ट हो गया। व्हाट डू यू थिंक? ऐसे ही है, नहीं करना चाहिए। और ऊपर नीचे फिर सारी बात है, फिर लोगों ने ट्रोल ही करना है आपको। तो आपको लोग फूलों के हार तो पहनाए कि नहीं। इंडियंस ने कहा कि कंगना तुम्हें जानती भी नहीं, तुम हो कौन? कंगना तुम बाहो। नहीं ठीक है, कंगना की स्टेटमेंट से आप एतराज रख सकती हैं, चंडा मारना लगा, लेकिन आप इस तरह से ओपनली पब्लिकली वायलेंस को इनकरेज नहीं कर सकती। और इसी तरह की खबर, हाँ, इस तरह की खवातीन भी कहती हैं कि ड्रामों में जी वो क्या कर रहे हैं, वायलेंस को क्या कर रहे हैं, जो वर्ड तुम यूज करते हो, अब नहीं, ग्लोरिफिकेशन ऑफ वायलेंस। तो फिर इस तरह की स्टेटमेंट फिर किस तरह, ये किस वायलेंस को ग्लोरिफिकेशन है? मतलब मर्दों का थप्पड़ मारना आपके लिए फिर वो उनकी नामर्दानगी हो जाएगी। तो औरत का मतलब क्या माँ हम एक जाहिल औरत थी जिसने थप्पड़ मार दिया? हाँ, फिर जाहिल औरतें ही थप्पड़ मारती हैं। हाँ, तो दैट्स वेरी रॉन्ग। मुझे स्टेटमेंट पसंद नहीं। आप नहीं, खाती वाली बात मैंने ऐसे कह दी। आप इस मेरे लफ्ज को पकड़ना, लफ्ज तो आजकल पकड़े जाते हैं। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़। ये पहले भी कंट्रोवर्शियल वैसे बाय द वे रह चुकी हैं। इन्होंने आजकल न्यूज़ नहीं है तो फिर हम इसलिए इनको लेके आए हैं। मदर को जो है वो किया था कि आप शादी कह रही नहीं करनी मैंने शादी, ये वो अपनी माँ के साथ भी ये थोड़ी सी, मतलब आपकी अपनी मदर के साथ क्या रिलेशन है वो आपकी प्राइवेट की बात नहीं है, पुरानी। वही कह रहा हूँ ना कि कंट्रोवर्शियल रह चुकी है पहले भी। माँ के साथ आपका पर्सनल रिलेशन आप जिस तरह का भी रखें, आप अपनी माँ को तू भी कह के बुला सकते हैं अगर आपने उस तरह की फ्रेंडशिप, लेकिन वो पब्लिक नहीं होना चाहिए। पब्लिक में आपने रिस्पेक्ट ही करनी है अपने पेरेंट्स की, तो वो थोड़ा सा इनका है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि अदनान सिद्दीकी की किसी ने फिर डेथ की, फिर एक और स्टार जिनकी डेथ की न्यूज़ पहले आ दी गई। पहले महमूद असलम थे जी, उन्होंने भी कहा कि मैं जिंदा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं हयात हूँ। बेचारे तो ऐसे लगा कि सच में मर के उठे हैं। बड़ा दुख हुआ मुझे, पता नहीं सुनते किसी ने महमूद साहब उठे। मुझे डरा दिया तुमने, तुम्हें क्या हो गया, खबर चला दी है। तो ऐसे सर झाड़ मुंह फाड़ आ गए थे कैमरे के सामने। लेकिन ये तैयार श्यार होके आए, मजम्मत भी की। मुझे बड़ा अच्छा आदमी था, दुख हुआ फलाने का ना। मत हुईएगा, मरना तो बरहक है, मगर अभी कुछ दिन बाकी। तो यार क्यों करते हैं ये स्मून? ये कौन करता है? ये पाकिस्तानी मीडिया को पूछने बताने में कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। हाँ। ये एक इशू है। द प्रॉब्लम इज अभी तक हमारे बेसिक इश्यूज ही रिजॉल्व नहीं हुए। आने वाले टाइम के साथ आने वाले नए इश्यूज भी हैं जिनको अभी लीगली हम नहीं देख पा रहे। हम प्रॉपर्ली जो इंटरनेट पे बुलिंग हो रही है उसको भी अभी लीगल लॉज अब जाके बनना शुरू हुए हैं थोड़े। अभी तक प्रॉपर्ली उसके नहीं बने जो आपकी आजकल वीडियोस कितनी लीक हो रही है। सीरियसली आप देख रहे होंगे आजकल तो हर टिकटॉकर जो है वो लीक हो रही है। इनको भी शर्म नहीं आती है हर किसी के सामने कपड़े ला के पहचान दे रहे। क्या यार, टिकटॉकर्स को नहीं पता कि हम पर्सनैलिटी हमने लीक हो जाना है। अजीब मतलब कसम से चल रहा है। So I think इसके उस सब में अच्छा हम क्या बात कर रहे थे? अदनान सिद्दीकी की बात कर रहे थे। तो ये मैं क्यों जोड़ रहा था, मुझे याद नहीं रहा। मैंने कहा था कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं, तो अभी इस पे काम नहीं हो रहा। तो इस चीज के ऊपर अभी तक हमारे लॉज ही नहीं है। हमारे बेसिक लॉज अभी इतने नहीं, हम उन पे रो के हमारा वैसे लॉ एंड ऑर्डर जो है वो हमारा ब्रिटिश राज से चलता आ रहा है। हमने उनमें अमेंडमेंट कर देते हैं, शिक नंबर ये और इसका 2, 3। मतलब अब आजकल जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हैं वो व्हाट्सएप पे हो रहे हैं। अभी तो कोई इस तरह के लॉज में आपने कोई वो नहीं की, क्या बोलते हैं, कोई अमेंडमेंट नहीं की कि क्या कैसे कब कुछ। तो
आई थिंक और यहाँ पाकिस्तान में जर्नलिज्म का क्या हाल है सर? आप टिकटॉक पे कुछ पेजेस हैं, आप उनको देखें, आप क्रिंज कर जाते हो। जर्नलिज्म का तो ये हाल हो गया है कि जितने भी बड़े मीडिया पोर्टल्स भी हैं वो भी आप अपने न्यूज़ के नीचे डिस्क्लेमर देने लग गए हैं कि आप वेरीफाई खुद करें इन्फॉर्मेशन। भाई हाँ, साड़ी जिम्मेदारी, साड़ी जिम्मेदारी तोश पोश। हाँ, तो दिस इज रॉन्ग, तो वो गलत करते हैं आप। अदनान जी जिंदा हैं, बादशाह सलामत है, वो तमाशा करके आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं कि वकार ज़का बन जाए इस शो के बादशाह? हाँ, आप क्या चाहते हैं लाइव गालियां चले इस शो में? हाँ, ना किया करे। अदनान सिद्दीकी इज अ जज, इज अ जज? बादशाह जज ही होता है, अदालत का जज नहीं पाए, तो उनको जीने दे, जियो और जीने दो, मेरा तो यही मोटिव है जी। चले जी, चलते हैं एक नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। क्या है? मुझे एक फिल्म का नाम याद आ गया है, कौन सी? पता नहीं क्या था, जीने नहीं देता, पता नहीं क्या। मर्द जीने नहीं हाँ, देते। मर्द जीने ये नहीं एक पाकिस्तानी देते। फिल्म है। हाँ, ये अहमद ने को भी नाम लिया था मेरे पर। चलें जी जी, नेक्स्ट आज है चीमा साहिबा पे। कमल चीमा? चीमा एक पाकिस्तान की एंटरप्रेन्योर है जी, जिनको कहते हैं कि ऐश्वर्या राय ऐश्वर्या राय जैसी उनकी शक्ल है और आवाज भी उनकी ऐश्वर्या जैसी है। तो लेकिन वो कहती मैं माइंड कर जाती हूँ, हाँ, मुझे ना कहा करें। मेरी स्पीच नहीं सुनी आपने? वो कह रही कि मुद्दे पे आओ, मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, मेरे से मेरे बिजनेस की बात करो। मुंह को लेके, थोबड़े को लेके बैठ जाते। दिस इज नॉट राइट। आज आपने मेरी स्पीच सुनी है? मैं बहुत इम्प्रेस हूं। उसके बाद आप शक्ल पे दोबारा क्यों आ गए? लेकिन उनको खुश होना चाहिए था। हाँ। दुनिया की हसीन तरीन औरत का अच्छा, मैंने ना आपको इसमें एक पढ़ा लिखा पॉइंट ऑफ व्यू सोचने की बहुत कोशिश की जी कि इसमें क्या बुरा है कि एक कोई शक्ल किसी बड़े एक सेलिब्रिटी से मिलती है, तो इसमें क्या बुरा है? पता नहीं, आई वांट टू आस्क। मुझे नहीं कुछ लोगों ने एतराज किया ना कि भाई उसको क्यों ऐसे कह रहे हैं या जो भी है। हाँ, अच्छा, एक चीज ये और हो सकती है कि वो खुद अनकंफर्टेबल है अबाउट दिस फैक्ट कि वो ऐश्वर्या राय जैसे दिखती है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो ऐश्वर्या राय जैसे दिखती है, और एट द एंड ऑफ द डे वो तैयार भी मेकअप भी इस तरह करके आई हुई थी, और वो उसमें उनका कोई वो नहीं है। हाँ, उनका इख्तियार नहीं है ना, इख्तियार नहीं है। तो इसमें बुरा क्या है? मुझे ये समझ नहीं आ रही। नहीं, क्या गलत है? ऐश्वर्या राय कोई बैड पर्सनालिटी तो और नहीं है, ऐश्वर्या राय या वो क्रिमिनल तो नहीं है। सेलिब्रेटेड आर्टिस्ट है, आपको पता होना चाहिए कि वो मिस वर्ल्ड रह चुकी हैं, यानी कि उसको पूरी दुनिया जानती है। इसके अलावा ना सिर्फ मिस वर्ल्ड और पता नहीं अभी रिसेंट दुनिया की खूबसूरत 3 औरतों में से उनका जो है ना वो मिस वर्ल्ड यही होती है जी। मिस वर्ल्ड पेजेंट के अलावा अरसलान कोई सर्वे हुआ था, कोई चीज हुई थी, मुझे उसका नाम नहीं याद। मिस वर्ल्ड तो एक पेजेंट है ना। हाँ। पेजेंट के अलावा क्या है ना? हाँ, मिस इंडिया में वो रनर अप थी। अच्छा, चलो, पता है आपको ये बात? नहीं, मुझे नहीं। आपको इस हिस्ट्री पता है? नहीं। मिस इंडिया में 1994 अच्छा, 1994 में बनी ना मिस इंडिया। तो उस साल अच्छा, इसका ये रूल होता है कि जो मिस इंडिया बनती है ना वो जाती है फॉर मिस यूनिवर्स, जो उसकी रनर अप होती है वो जाती है, फर्स्ट रनर अप होती है वो जाती है मिस वर्ल्ड के पेजेंट में, और जो थर्ड रनर अप होती है वो जाती है एशिया पैसिफिक और वो जो छोटे मोटे जो उसके बाद रह जो जाते हैं छान पूरा। ठीक है। मुझे इसमें मीम याद आ गया। कौन सा? एक ना लड़की एक पेजेंट से आ रही थी, उसका बॉयफ्रेंड उसको इस्तकबाल कर रहा होता है, तो उसकी ना वो पट्टी के ऊपर ना उसको सिर्फ 8 ही नजर आ रहा होता है। तो कहता है 8 इट्स अ गुड नंबर, कहती इट्स नॉट 8 इट्स 28। तो वो पूछता है टोटल कितनी लड़कियां थी, कहती 28। मतलब सबसे अच्छा, खैर छोड़ दो ना। तो ये गई तो इस तरह ही हमारे स्कूलों में भी होता है अरसलान। हाँ। क्लास में मेरी 5वीं पोजीशन आई है, क्लास में स्टूडेंट कितने? 5। अच्छा, खैर तो मिस यूनिवर्स गई थी, मेरी वाली स्टोरी वही रह गई। मिस यूनिवर्स के लिए गई थी सुष्मिता सेन, जो मिस इंडिया वो रनर अप थी, ऐश्वर्या राय जो गई थी फॉर मिस वर्ल्ड। तो वो मिस वर्ल्ड भी बन के आई और मिस यूनिवर्स बन के आई, दोनों आई, जो भी हुआ। अच्छा, खैर मैं ये कहना चाह रहा था कि वो ना सिर्फ मिस वर्ल्ड है, बल्कि मिस वर्ल्ड का जो पेजेंट है उन्होंने पता नहीं 20 साल बाद और 25 साल बाद कोई एक अवार्ड ले दिया था कि वो आज तक की सबसे ज्यादा कामयाब ये होल्डर है, ये जो टाइटल होल्डर है आज तक की सबसे कामयाब मिस वर्ल्ड है। और माशाल्लाह इतनी सीन है। तो उसको हॉलीवुड भी जानता है, बॉलीवुड भी जानता है। तो अगर इस पे आपको कह दें कि आपकी शुरू से मिलती है तो इसमें इतना बुरा बनाने वाली मेरे ख्याल में कोई बात नहीं है। अगर कोई बात है तो हमें कमेंट सेक्शन में प्लीज। ठीक है। इसी के साथ ही आई थिंक हमारे न्यूज खत्म हो गई हैं। एक मैंने ये लिखी, कर लूं मैं फिर? नहीं, मुझे चलो ये हम नेक्स्ट, ठीक है जी। मूविंग ऑन टू जी नेक्स्ट
सेगमेंट। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है कंटेंट ऑफ द वीक। कंटेंट ऑफ द वीक में रहूंगा चुप, ये सिर्फ ऐसे करता कुछ चीजें हैं जिसमें आप मुझे थोड़ी सी हेल्प कर सकते हैं। ठीक है जी, मिशन मंगल में आप मेरी हेल्प कर। अच्छा, जो हमारे पास आज है 5 फिल्में। नंबर 1 पे है जी हड्डी। हड्डी है फिल्म जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की, जो इस वीकेंड पे रिलीज हुई ZEE5 के। मैं जल्दी में कवर करूंगा, ठीक है। ZEE5 के प्लेटफॉर्म के ऊपर हमने ये फिल्म देखी है। इस फिल्म में एक ट्रांसजेंडर की वो एक रिवेंज स्टोरी दिखाई गई है कि किस तरह वो जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको वायलेंस का शिकार बनाया जाता है, और वो सारे के सारे मर भी जाए तो किसी को फर्क नहीं मर भी जाए तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। और वो उनकी कोई लीगल कोई वो नहीं है, वैल्यू नहीं है। हमारे मुल्क में जहाँ कंपनीज तक की लीगल एक आइडेंटिटी है, हमारे मुल्क नहीं, मतलब सब कॉन्टिनेंट में वहाँ पे एक ट्रांसजेंडर की इतनी भी वैल्यू नहीं है। तो वो इस रिवेंज लेती हैं और इस रिवेंज की सारी स्टोरी है जो कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपने कैरेक्टर को अच्छा वो किया है, और जो जिन्होंने उनको तैयार किया है वो मैक्सिमम इतना ही निकाल सकते थे उनमें से। हमारा आशीर्वाद बहुत शक्तिशाली होता है और हमारा श्राप। जब इस फिल्म का टाइटल आया था तो लोगों ने कहा था वो इफ़त उमड़ लगती है। तो अच्छा, फिल्म जो थी वो थोड़ी सी ना बहुत ज्यादा गैंग्स ऑफ वसेपुर इंस्पायर्ड थी, बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से वो इवेंट्स बहुत ज्यादा गैंग्स ऑफ वसेपुर से उठाते रहते, लेकिन वो उनको पता नहीं लगा कि हमने स्टोरी टेलिंग भी करनी है। अनुराग कश्यप को जाया कर दिया। हाँ, मुझे अनुराग कश्यप ऐसा एक्टर बहुत पसंद है। हाँ, तो इसमें भी उन्होंने एक्टिंग अच्छी की, लेकिन फिल्म इतनी खराब थी, कचरा कुंडी, इतनी बुरी फिल्म थी कि बस छोड़ दें। बस ठीक, बस ZEE5 ने ना प्रण लिया है कि उन्होंने अच्छी फिल्म अच्छा कंटेंट नहीं देना। मैंने भी कल मैंने पहली बात यही मून को की कि ZEE5 ने भी वाकई प्रण लिया है कि OTT में भी वो फिल्म खरीदनी है जो है ही गंदी। एक्टर अच्छा होगा, जैसे राजपाल यादव की वो फिल्म आई थी जिसमें राजपाल यादव सड़कों पे मांगते थे, वो इतनी बुरी थी। हाँ, और एक और चीज मैंने ऐड करना है इधर, थोड़ी सी बात है, और एक और भी थी ZEE5 की मूवी गंदी याद आ गई, नाना पाटेकर की, जिससे तुमने रोला डाला था, शेफ वाली। क्या देखनी है उसमें शेफ बने हुए थे। ओह पैथेटिक। हुमार कुरैशी थी साथ, पता नहीं जो भी था, बहुत बुरी मूवी। तापसी पन्नू थी? नहीं, तापसी पन्नू थी। तापसी पन्नू की करियर की पहली फिल्मों में से एक थी। शूट हुई थी 18 में, रिलीज पिछले साल हुई। अच्छा, एक और चीज मैंने नोट की है, कुछ कोई और थी, छोड़ दे जो भी। मैं वो राधिका आप्टे तो नहीं थी? नहीं, छोड़ दे। अच्छा, जो भी थी। अच्छा, मेरे ख्याल में तापसी ही थी। हाँ, तापसी थी, यहाँ नीले बाल करके। हाँ, अच्छा, खैर एक और बात मैंने तो छोटी सी ऐड करनी थी कि इस के कुछ अर्से से ऐसा लग रहा है कि जैसे LGBTQ या जो ट्रांसजेंडर स्पेसिफिकली कि उसमें जो भी बनाएंगे तो वो धड़ाधड़ हिट हो जाएगा। जब से मेरे ख्याल में जॉयलैंड और उससे पहले 1-2 फिल्मों से ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, लेकिन नहीं, दिस वाज अ पैथेटिक वन, और इसमें कोई ट्रांसजेंडरिज्म की कोई चीज़ें कुछ वो नहीं थी। ठीक है, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट मूवी विच इज़ रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी। फाइनली ये मूवी अब आपको OTT में मिल गई है, OTT में रिलीज हो गई है, लेकिन इंडिया में Amazon ने अभी सिर्फ इंडिया में रिलीज की है। अगर आपके पास Amazon है और आपके पास VPN है तो आप इंडिया में कनेक्ट करके ये फिल्म देख सकते हैं। अदरवाइज दूसरा तरीका आपको पता है, दूसरा तरीका सबको पता है। ठीक है। अच्छा, और आपने जो है वो मूवी हमने देखी, मुझे अच्छी नहीं लगी। हालांकि जब हमने गंदे प्रीमियर देखी तब हमें अच्छी लगी थी। यस, पता नहीं तो अब क्यों? एक्चुअली द प्रॉब्लम इज के क्या कहूँ मैं, आई थिंक वो सिनेमा की मूवी थी। अच्छा, घर बैठ के टीवी पे नहीं देखी गई। ओके, ठीक है, लेकिन पहले भी हमने टीवी पे देखी थी। इस बार मैंने टीवी वाली तरह देखी। मेरा एक वो है पैटर्न कि अब क्योंकि अब वो OTT में रिलीज हो गए तो लोग OTT के हिसाब से देखें। ओके, ठीक है, तो तब लोगों को शायद पसंद नहीं आएगी। ठीक है जी। अब उन्होंने गाने भी पूरे डाल दिए, फिल्म और लंबी हो गई। पहले बहुत लंबी थी। चलो, तो आप लोग जरूर जाके देखें, और अगर आपने देख लिया क्या फीडबैक है, और आपने हमसे ना एक चीज़ और भी शेयर करनी है कि आपने हमारे रिव्यू जरूर देखना है, उधर जाके आपने कमेंट करना है। ठीक है, इधर नेक्स्ट जो मैंने मूवी देखी है उस मूवी का नाम है जी मॉन्की किंग। ये एक चाइनीज मेथडोलॉजी पे फिल्म बनी हुई है। उनकी जो एक डायनेस्टीज हैं डिफरेंट, उनकी डायनेस्टी पे बनी हुई ये एक अदद एनिमेटेड मूवी है जो कि बेसिकली सिखाती ये है कि जी एक बंदर की कहानी है जो उसको बुद्धा की तरफ से इंस्ट्रक्शन होती है कि इसको नहीं मारना। तो डिफरेंट उन्होंने देवता दिखाए हुए हैं, और मुझे फिल्म बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है। आप लोग जरूर जाके देखेंगे, और आप इसके थ्रू चाइनीज मेथोडोलॉजी को एनिमेटेड फिल्म के थ्रू बड़ा इजीली समझ सकते हैं, और वो किस तरह की जो है क्योंकि रिलीजन
आपके कल्चर को इंस्पायर करता है ना, कि किस तरह की रिलीजन वैल्यूज़ हैं जो कि चाइनीज़ कल्चर में प्रिवेल्ड हैं, इस फिल्म के थ्रू आपको वो काफ़ी हद तक पता चल सकती है। ठीक है जी, नेक्स्ट जो मेरी मूवी है उसमें मून मुझे ज़रूर ऐड करेंगे कुछ ना कुछ, एंड दैट मूवी इज़ कॉल्ड मिशन मंगल। चूँकि चंद्रयान 3 आजकल एक रेलेवेंट मूवी है, बड़ा टॉपिक है, तो जी उसको उसी के चलते हमने इस वीकेंड पे देखी मिशन मंगल, और इस मूवी की कास्ट में शामिल है, ये आर बाल्की की मूवी है बाय द वे, आर बाल्की। अच्छा, आर बाल्की है। हाँ, थोड़ा सा मेरा क्या होगा, अक्षय कुमार 22 होगी, ठीक है। विद्या बालन, तापसी पन्नू, शर्मन जोशी, वेरी मच पीपल, और भी हैं काफ़ी सारी लड़कियां बड़ी हैं। हाँ, साउथ की भी एक है बड़ी फेमस। और चले खैर, फिल्म जो थी ये इंडिया का जो मिशन टू मार्स है उसके बारे में है, और बड़ी फास्ट मूवी है, आपको बड़ी शुरू होती है खत्म होती है आपको पता भी नहीं लगता, यानी कि आप इतने फिल्म में इन्वेस्टेड रहते हो, आपको बिल्कुल भी इस तरह की फिल्में मुझे बड़ी पसंद है जिनमें आपने कोई किसी चीज को अचीव करना हो, और उसमें सारे लोग मिल बांट के काम कर रहे हो, और उसमें कुछ अड़चने आए। सोनाक्षी सिन्हा भी थी। हाँ, सोनाक्षी भी थी। तो आप जरूर जाके देखें ये फिल्म, मैंने ये रिकमेंडेड मूवी है मेरी तरफ से। मतलब औरतों, मतलब हम जिस तरह अब चंद्रा हमने इसमें भी देखा है, इनके जो मून लैंडिंग है उनमें भी औरतों का काफी आता, तो इसमें भी औरतें साइंटिस्ट काफी ज्यादा थी, और उसमें विद्या ने अपनी एक साइंस ही चलाई थी और वो कामयाब हो गई। पूरियों वाली। हाँ, पूरियों वाली, हालांकि वो बिल्कुल गलत है, मिथ। कैसे पता लगा तुम्हें? पूड़ियों में नहीं चलती वो, कि चूल्हा बुझा भी दो तो पूड़ियाँ तलती नहीं तलती जाएंगी भाई, नीचे आग जलती रहनी होती है। अच्छा, इसमें ना अगर वो पापड़ कह देती ना, हाँ, तो वो ठीक था। हाँ, पूड़ी तो जब तक फुल तेज आग नहीं है तब तक नहीं तली जाती। क्यों? आग ठंडी हो तो पूड़ी फूलती नहीं है। थोड़े से टाइम के लिए तो बंद कर सकते हैं ना, कुछ सेकंड के लिए, तब तक तो वो चलो जो भी है। ये थ्योरी मुझे नहीं पसंद आई थी विद्या जी की इस फिल्म में, बाकी सब बहुत अच्छा है, जरूर देखें। लास्ट जो मूवी है मैंने बड़े आपके दिल के संभाल के रखी, दिमाग के, दिल, जज्बात, हर चीज के करीब, हर चीज के बहुत ज्यादा करीब है। और इस मूवी का कैसे I hate it. I also hate it. ये मैं दिल करता है जब ये बंदा बना रहा हूँ मैं कैंची पकड़ के उसके हाथ काट दूं, कोई टोका ला दो मुझे। ये जब से ये ट्रेंड शुरू हुआ है I hate it. क्या है ये? क्या है? कितने आप चे लग रहे हैं? दिल ऐसा होता भी नहीं है भाई तुम्हें। भाई तुम्हें दो दिलों को जोड़ो ना, जो दिल किस स्ट्रक्चर वो फिर ऐसे बनता है, वो ये बन जाता होता है। मतलब असल वाले दिल दो जोड़ दिए जाए। बिस्मिल्लाह। अच्छा जी, फिल्म का नाम है जी कल हो ना हो। सबसे ज्यादा फेवरेट मूवी जो करण जौहर की, यूजुअली बहुत सारे लोग समझते हैं इट्स डायरेक्टेड बाय करण जौहर, बट इट्स नॉट डायरेक्टेड बाय करण जौहर, इट्स प्रोड्यूस्ड बाय करण जौहर। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो निखिल अडवाणी इसके बाद भी फिल्म में कुछ कर चुके हैं, भागम भाग टाइप्स और कुछ कर चुके हैं। आम सी फिल्में, कोई खास फिल्म नहीं। गरम मसाला भी निकल जाने की मेरे ख्याल में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो जी फिल्म की कहानी बड़ी मज़ेदार सी है, और ये शायद दुनिया की वाहिद फिल्म होगी जिसको देख के ऐसे जगह में मेरा रोना निकल जाता है जिसमें कोई रोना नहीं हो, जिसमें कोई नहीं रोता, कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है। ठीक है, जिस पे रोना होता है उस पे रिलैक्स, उस पे फ्लैट बिल्कुल रिलैक्स। ठीक है, आई थिंक वो वही वाली बात होती है कि मूवी आपको कहाँ पे कौन किन चीज़ों से आप कहाँ से आप टच करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने फिल्म जो मैंने 2013 में देखी थी, जिसमें मुझे 13 से मुझे इससे लगाव हुआ, उससे पहले इतना ज़्यादा लगाव नहीं था। आई लॉस्ट माय हुई थी रिलीज हुई थी 2003 में, ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, जब भी हुई थी 3 या 4 में हुई थी। ठीक है। अच्छा, इसकी एक जो बात है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि आई लॉस्ट माय फादर ड्यू टू कैंसर, और उस वाली चीज़ को बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो कैंसर हीरो को दिखाया हुआ है, और फिर एक जो उसकी नैना कैथरीन है उसकी और उसके फादर की वो जो एक मिसिंग वाला कंपोनेंट है, वो मेरा बड़ा फेवरेट है। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर मैं उस पर बात करूँगा तो मैं तो छोड़ दें। तो फिल्म का म्यूज़िक मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, जिसको डायरेक्ट किया शंकर एहसान लॉय ने। उनको इस फिल्म को टोटल जो है 6 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिल चुके हैं। बेस्ट एक्ट्रेस के लिए प्रीति जिंटा को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए सैफ अली खान को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के लिए
जैनी को, जया को, जया बच्चन को। बड़ा अच्छा, वैसे जया ने जिंदगी में पहली दफा मैंने देखा कि कुछ डिफरेंट काम किया हो। उसके लिए दाद बनती है। लिरिसिस्ट का इसको मिला हुआ है जावेद अख्तर को, और सोनू निगम को मिला हुआ है बेस्ट सिंगर का अवार्ड। और कल होना शंकर एहसान लोई मेरे बड़े फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर्स जी हैं जी इनकी। और इसके गाने आज तक लोग बड़े शौक से सुनते हैं, जिसमें सबसे पहले कल होना हो ही आता है। जो है समा कल हो न हो, प्रीटी वुमन, माही वे, वो इस फिल्म का नहीं है। कौन सा वाला? माही वे इसी फिल्म इस का है। फिल्म का। क्या हो गया? अच्छा गाना है, वो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। चंदा मेरी चंदा, वो JUJKU, वो इसी फिल्म का हाँ, ना? इसी राहुल और नैना वी आर प्राउड ऑफ यू, रोहित एंड नैना। रोहित और अच्छा, इसके अलावा इस फिल्म में है इट्स अ टाइम फॉर डिस्को। ऑल टाइम फेवरेट। इसके अलावा कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है। कुछ तो हुआ है कुछ हो गया है, अगेन ऑल टाइम फेवरेट। और कौन सा गाना है? आई थिंक दैट्स इट। हाँ, ये बिल्कुल होना, वो सैड वर्जन है। प्रीटी वुमन कर दिए सारे, हो कर गए दिए, सारे हो गए। तो जी फिल्म के गाने भी मैंने सारे कह दिए। और फेवरेट और क्या है? प्रॉप्स भी दिखा देना। प्रॉप्स, अच्छा मैं प्रॉप्स दिखा देता हूँ। ये बचपन से रसलान ने कुछ कलेक्शंस की हैं जी, के हवाले सबसे से। पहले जो है मेरे पास इस फिल्म का एक रिकॉर्ड है। जिसकी कीमत मैंने आज पढ़ी है। इतनी ज्यादा नहीं है, अच्छा, ये गलत लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा है। मेरे लिए तो ज्यादा ही है। ये एक वो है, हाँ, ये एक antique नायाब चीज है। हाँ, नायाब उसके चीज हिसाब है। से ये ठीक है। ठीक है, तो जी ये इसमें टोटल कितने गाने हैं? 1 2 3 6 गाने हैं। हाँ हाँ, थोड़ी गाने इस फिल्म के। ठीक है, और मैं अक्सर इसको लगा के सुन लेता हूँ, तो मजा आता हाँ, है। रिकॉर्ड पे सुनने का गाने का अपना ही मजा अपना है। एक मजा है। और दो चीजें ऐसे हैं, आप लोगों को पता है कि नहीं, लेकिन मुझे फ्रिज मैग्नेट्स का बहुत ज्यादा शौक है। कभी आप इनकी फ्रिज का तस्वीर देखें, मैग्नेट से भरी हुई है। खोलने के लिए भी आपको एहतियात करनी पड़ती है कोई मैग्नेट न टच हो जाए। तो उसमें दो ये जो मैग्नेट है मेरे पास बड़े प्यारे। एक ये प्रीति जिंटा है। ये इस फिल्म का मेरा फेवरेट सीन है जब ये फूल लेके जाती है शाहरुख खान के लिए, और उसके बाद जब इसको पता लगता है कि इसकी शादी हुई है, और ये रोती बाहर आती है, और शाहरुख खान के इसलिए से प्यार नहीं करना चाहता क्योंकि उसको पता है कि वो मरने वाला है। और ये मेरा बहुत फेवरेट सीन है इस फिल्म का। और जो सेकंड मेरा फेवरेट सीन है वो है ये मुंह आप देखें। ये बड़ा प्यारा सीन है। ये मेरा बहुत 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 शदीद फेवरेट सीन है। और अगर मैं कहूँ कि मेरा लाइफ का मैं किसी फिल्म सीन जो मैं प्रायोरिटाइज करूँ, उसमें वैसे तो वो भी आता है, मेरा लाइफ इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया, वो जो रानी का है फ्रॉम क्वीन। लेकिन ये एक जो सीन है शायद ये उससे भी मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है, नंबर 1 पे आता है। ये बड़ा प्यारा सीन है जब जेनी जो है, ये बेसिकली इस सीन की कंटिन्यूएशन है। जब वो आती है, और क्योंकि नैना एक बड़ा कम्प्लेक्स कैरेक्टर होता है, और उसको आके एक जगह, जब एक पार्क है, उस पार्क में जब भी नैना आती है तो मुझे बहुत सैड सा फील होता है, क्योंकि नैना जब जाती है उस पार्क में तो वो किसी वजह से जाती है। और उस पार्क में बैठ के जब वो उसके पास उसकी माँ आती है और उसे कहती है कि राहुल से प्यार नहीं, अमन से प्यार करती है, और वो शादीशुदा है, और वो कहती है प्यार क्यों किया? वो कहते पहले बता दो प्यार करती। तो कहती, फिर वो कहती है कि मुझे पता है तुम अब कभी प्यार नहीं करोगी, कभी खुश नहीं रह सकोगी। तो वो आगे से कहती है हाँ, और वो कहती है तुम्हें मुझे समझाना चाहिए, तुम हाँ क्यों कह रही हो? वो जो चीज है ना, बड़ा इमोशनल है, बहुत ज्यादा इमोशनल लगता है कि अगर कोई इंसान आपको लग रहा है और वो कहे। और एक छोटी सी तस्वीर है, ये आपको याद है, ये रहमान विलास में होती थी, है ना? आपको रहमान विलास याद आ गया होगा। ठीक है, आसान के बैठ के पीछे लगी। तो जी उसमें वो हम क्या बात कर रहे थे? वो सीन, उस सीन में नहीं, उस सीन की मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन ये दी थी कि अगर कोई आपको कोई एक नाउमीद इंसान जिंदगी में मिले और जो कहे कि ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, और आगे से वो कहे कि हाँ नहीं, आप भी आगे से कहे कि हाँ नहीं ऐसा नहीं है, तो नहीं, आपको सेल्फ मोटिवेटेड सबसे पहले ढारस आपने अपनी खुद बनानी है। ठीक है, आपके हालात वाकयात आपके नेगेटिव होंगे, लेकिन वो कहती है उससे कि नहीं, तुम्हें मुझे कहना चाहिए था, चाहे मुझे पता है, लेकिन तुम्हें तो एटलीस्ट कहना चाहिए ना कि एक ये चीज़ मेरी बहुत फेवरेट है। और सेकंड जो चीज़ मुझे इसमें बहुत फेवरेट है, अक्सर आप देखते होंगे उस सीन इस फिल्म में आपको बड़े अजीब लगता होगा कि शाहरुख जगह जगह बैठा हुआ है। बेसिकली वो ये नहीं दिखा रहे कि शाहरुख बैठा हुआ है, बैठा हुआ है। वो बेसिकली दिखा रहे कि उसको ये सब पता है
ठीक है, एक ये चीज़। और तीसरी जो चीज़ मेरी इस फिल्म से रिलेटेड जो सबसे ज़्यादा फेवरेट है, आप लोगों ने ये गाना देखा हुआ है कल हो ना हो, और इसमें मुझे डायरेक्टर की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी है। ये एक डायरेक्टर का विजन था जो शायद बहुत सारे लोगों ने, मैंने अभी रिसेंटली डिस्कस किसी से किया तो उसको अब समझ आई। अच्छा, ओके। कि हाफ वो गाना दिखाते हैं सैफ अली खान के प्रोस्पेक्टिव से, कि उसने किस तरह से मतलब लाइक उसके प्यार हो गया उससे, प्रीति से, और वो अब अपनी लाइफ में नैना से उससे बड़ा खुश है। लेकिन जब वो गाना हाफ सेकंड से शुरू होता है ना, तो उसमें अगर आप देखें तो वो एक ऐसी लाइफ दिखाई गई है नैना की कि जिसमें रोहित जो है वो अमन है। अमन वही रोहित वाले सारे टास्क कर रहा है, वो अमन ही नैना के साथ क्लासेस ले रहा है, और एंड में वही नैना उसके लिए वो रेड ड्रेस पहन के आती है, वही उस गाने के एंड में। सो ये चीज़ मेरी बड़ी प्यारी है कि जिस तरह डायरेक्टर ने इन दो चीज़ों को उस जमाने में अपने हिसाब से करने की कोशिश की, बड़ा खूबसूरत, कंसीडरिंग द फैक्ट कि एक कमर्शियल फिल्म है। और पहले इस फिल्म के लिए करीना कपूर को साइन किया गया था बाय द वे। हाँ, और करीना कपूर ने कहा था मैं इतने पैसे लूंगी जितने शाहरुख ले रहे हैं। 1 साल तक करण जौहर बोला भी नहीं करीना से। हाँ, फिर ये तो बेस्ट फ्रेंड है। बेस्ट फ्रेंड मैं बताता हूँ ना फिर क्या हुआ। फिर अब्बू की डेथ हो गई, अच्छा, करण जौहर की। अच्छा, तब बोले। अच्छा, फिर करीना ने आके ढारस बंधाई होगी तो करण ने कहा होगा ठीक है। तो प्रीति ने कम पैसे ले लिए होंगे बेचारी, मातड़ जी ऐसी मातड़ नहीं है वो, बिल्कुल, वो तो आईपीएल की कोई टीम खरीद के बैठी हुई है। हाँ जी, ठीक है, ठीक है जी, मजाक कर रहा था। चले जी, नेक्स्ट चलते हैं सेगमेंट की तरफ, व्हिच इज कॉल्ड इंटरव्यू ऑफ द वीक। जी मून, क्या देखा? मैंने माया खान का इंटरव्यू देखा। हाँ जी, आप ना भूलिएगा जी, मैं नहीं बोल रहा, मैं चुप हूँ। मेरी बड़ी फेवरेट चुप हूँ, है, मैं डे चुप 1 हूँ। से माया खान मेरी बड़ी फेवरेट है। मैं बड़ा चाहता था कि वो आए। अच्छा, ये माया खान आई अच्छा, मैं उनके मॉर्निंग शो का बहुत बड़ा फ़ैन था, जैसे ये नादिया खान के थे। उन्होंने एक ज़िंदगी में ऐसी गलती की जो उनको बहुत भारी पड़ी, वो इतनी भारी पड़ी कि उनको मीडिया को खैरबाद करना पड़ा और शोबिज़ को छोड़ना पड़ा और हर चीज़। एक गलती थी नहीं, और भी थी। मीडिया को कोई खैर बात नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद भी समा पे रमजान ट्रांसमिशन चली है। जब ये प्लीज मेरे साथ कुछ बहस साल के लिए अच्छा छोड़ दिया था जी, फिर ठीक है। वज़न काफ़ी बढ़ गया था डिप्रेशन की वजह से उनका, फिर उन्होंने वज़न भी कम किया। तो खैर, मैं माया खान की स्टोरी को लेके, मैं तो इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ। इंटरव्यू वाज वेरी गुड। इंटरव्यू उनका इसलिए लिया गया क्योंकि वो मायरी में आ रही हैं एन आसिफ की माँ आयशा के किरदार में, और आयशा इज़ अ वेरी कम्प्लेक्स कैरेक्टर कि उसकी भी बचपन में शादी हो गई थी, उसके अंदर एक बचकानापन भी है और अपनी बेटी को सपोर्ट करना सारा कुछ है। अच्छा, उन्होंने कुछ बड़ी प्यारी प्यारी बातें की हैं अपनी जो है वो अल्लाह ताला से कनेक्शन के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो मुझे बड़ी पसंद आई कि वो जिस तरह से लेती है। हमें नहीं पता कि एक इंसान अंदर से क्या सोचता है या किस तरह का है, हम किसी को वी आर नो वन टू जज समवन, लेकिन हम उनके अल्फाज के ऊपर उनको कह सकते हैं कि हाँ मे बी शी इज़ अ गुड स्पीकर, अच्छा बोल लेती हैं। तो उन्होंने बड़ी प्यारी बातें की कि आप कहते हैं कि मुझे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, तो बूढ़े हो के 80 साल की उम्र में आपको चीज़ें मिल भी जाएँ तो आप फिर कहते हैं कि अब तो मैं मेरे किसी काम की नहीं, तो फिर आप कहेंगे मुझे अभी चाहिए, तो वो सुनता है, वो कहती है कि अल्लाह ताला ज़रूर आपकी सुनते हैं। अच्छा, ये तो मेरा भी बहुत क्लियर ख्याल है कि दुआ ऐसी हो जो क्लियर हो। हाँ, वो कहती है कि एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए आपकी दुआ में। हाँ। आपकी दुआ में कंक्रीट, आपने कहा है कि मेरा घर हो, ये भी बताएं कि इस घर में इतनी खिड़कियां होनी चाहिए। हाँ, ये भी है। उन्होंने कहा कि कंक्रीटनेस होनी चाहिए आपकी दुआ में, तो ये बड़ी प्यारी बात मुझे उनकी लगी। फिर उन्होंने और बड़ी प्यारी वो लग बड़ी क्यूट रही थी। शुक्र है, माशाल्लाह शुक्र कह रहा हूँ, वेट लॉस की वजह से वो बहुत माशाल्लाह वो और यंग हो गई हैं। तो अल्लाह ताला उनको तरक्की दे और उनको और ड्रामे मिले जो हम देख सकें, क्योंकि हम ये नहीं देख सकते, सोप है रोजाना आता है, थीम भी कोई ऐसी नहीं है कि जो हमें बहुत प्रभावित करे। वैसे थीम तो मैं तुम्हें सच बात बताऊं, मायरे की जो थीम है मेरे खानदान की थीम है। अर्ली एज मैरिज। हाँ, अरबी मैरिज कौन सी होती है? अर्ली एज। अच्छा, अर्ली एज। तुमने ऐसे शाह ये क्या शेख, अरबी शेख। राकेश सावंत तो नहीं आ गई? बूम बूम, वो देखा मैं तुमने? अच्छा खैर, हम क्या बात कर रहे थे? अर्ली एज में। नहीं, अर्ली एज वेडिंग मेरे खानदान में बहुत ज्यादा होती है। अच्छा, बहुत ज्यादा। तुम्हें पता? हाँ। अच्छा प्रिटेंड नहीं करना नहीं करो प्रिटेंड, जो सच्ची बात है, मैं खिलाफ हूँ उसके, ठीक है। बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ, लेकिन कोई नहीं मानता सीरियसली। चलें। और हमेशा वही टिपिकल एक गंदा फजूल बहाना,
नहीं, 2 बहाने। एक तो शादी करेगा ठीक हो जाएगा, हाँ, दूसरी घर वाली आएगी तो अपना रिस्क लेके आएगी। हाँ एक और भी है, मरने वाले हैं प्लीज शादी कर दे, मर जाएंगे। हाँ, वो दादा कहता है कि जी मेरे मरने तो पहले इन्ना दा निकाह। पता नहीं दादा ने कौन सी पार्टिसिपेशन करनी है जो शादी के बाद, असल में तो शादी के बाद ही पार्टिसिपेशन है ना। तो दिस इज वेरी 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 रॉन्ग, क्या वेरी लाइक चलो चलो। आपने क्या देखा? मैंने एक इंटरव्यू देखा है अदनान हुसैन का, द लेट नाइट शो विद अयाज समो। अदनान हुसैन जिनको हम एडी के नाम से जानते हैं इन तमाशा हाउस, उन्होंने अपने तमाशा हाउस की सारी हिस्ट्री के बारे में बताया, और उन्होंने बताया कि नेहा के साथ उनकी कोई ऐसा कोई वो नहीं थी, लेकिन वो हीट ऑफ द मोमेंट में वो बात इतनी हो गई तो वो मेरे आउट ऑफ कंट्रोल चली गई, लेकिन अदरवाइज उनके दिल में कोई ग्रजेस नहीं है रिगार्डिंग नेहा। नेहा उनकी सबसे बेस्ट फ्रेंड रही हैं तमाशा में। ही सैड कि उनकी अच्छी सबसे अच्छी फ्रेंड थ्रू आउट दिस सीजन वही रही है। कहते हैं हम तो डिस्कस भी करते थे चीज़ों के बारे में। कहते हैं मुझे बस एक बहुत ज़्यादा गिला ये रहा कि आप ये देखें कि हर इंसान ने वहाँ पे एक दिन में जितने भी घंटे गुजारे और इनटू समथिंग करे वो 200 प्लस घंटे बनते हैं एक दिन के अंदर, जिसमें से आपने कट के 1 घंटा दिखाना है। कहते हैं हमने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी की, मैंने बहुत सारे गाने गाए, हमने डम शराड्स किया, हम गेम्स करते रहे, बहुत सारी चीज़ें की, वो नहीं आई और उन्होंने हमारी कोई इमेज बिल्डिंग में काम नहीं किया, लेकिन वो चीज़ें ज़रूर आई जिन्होंने जो नेगेटिविटी थी और जो चीज़ें थी। बाकी उन्होंने इस चीज़ पे वो बिल्कुल हट धर्म रहे कि जी फिजान जो हैं वो पुप्पो हैं, वो सियासत करते हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को इधर बरगलाया है। और कहते हैं मुझे तो वो भी नहीं थे इतने ख़ास पसंद डे वन से ही। फिर इसके अलावा उन्होंने अरूबा को की वो सपोर्टर हैं, वो चाहते हैं कि अरूबा विन करें। और जुनैद के बारे में उन्होंने क्या कहा था, कहते जुनैद जो है वो एम ही बिला वजह वो जो बोल रहा था ऊंचा तो कह रहे थे वो पब्लिसिटी के लिए कर रहा था। हाँ तो वो तो कर रहे हैं। तो इसके अलावा बस यही उन्होंने ये नहीं बताया कि स्क्रिप्टेड है नॉन स्क्रिप्टेड है, स्क्रिप्टेड नहीं है उन्होंने, ये नहीं बताया कब ऑफर आई उनके पास और उन्होंने कैसे एक्सेप्ट नहीं, लेकिन वो बाय द वे वो 90s से एक्टिव हैं। 98 में वो आए थे और उनका एक बैंड था, वो बैंड में ड्रमर आए थे। फिर वो उनका कोई एक रियलिटी शो हुआ था जिसमें बहुत सारे बैंड्स इंडस पे हुआ था, जिसमें ईपी भी था, ये जो फवाद खान का बैंड था, लेकिन इनका बैंड वो जीत गया था। लेकिन कहते थे उनके बैंड ने कोई नाम नहीं लिया क्योंकि वो हर 2 साल में बैंड चेंज करते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद वो चले गए लंदन, फिर वो 2014 में वापस आए। फिर उन्होंने अपना बताया कि वो बहुत पार्टी करते हैं, सुबह 7 बजे सोते हैं, फिर पार्टी करते हैं। चल बस ठीक है, पार्टी करेंगे। ये गाना सुना है तुमने, पार्टी शादी मिका सिंह का? हाँ चलें ठीक है, ये हो गया सेगमेंट। चले नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। नेक्स्ट सेगमेंट है टिकटॉक से रिलेटेड। मैंने एक चीज डिस्कस करने से पहले जो लीक वाला हमने बात कर ली, क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? मून बस तो आप कह चुके हैं, पैसे लेते हैं, ठीक है। अच्छा। आपको पता है ये चलता रहता है सोशल मीडिया के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, स्नैपचैट के ऊपर। आप इनको डीएम करें, ठीक है। मैंने आप बीती नहीं बता रहा, समवन बीती बता रहा हूं, किसी ने मुझे बताया। हाँ, किसी 1-2 लोगों से मैंने सुना है। जो लड़के लड़कियां सब कुछ छोड़ दो कौन क्या कर रहा है ये बताओ। आप डीएम करते हैं, हो क्या रहा है, ताकि मैं अभी शो के बाद करूं। You are so good looking, अच्छा, you are so hot, blah blah blah। मैं भी किसी स्टार की लीक कर सकता हूं। वो कहते हैं थैंक्स, हाँ अच्छा। वो कहते हैं थैंक्स। अच्छा। फिर आप 2-3 दिन मैसेज नहीं करते, 2-3 दिन बाद आप सोचते हो कि वाओ थैंक्स आ गया, बड़ी बात है यार, इसने इसके इतने मिलियन व्यूज है इसने। फिर वो दोबारा मैसेज करते हैं, हेलो हाउ आर यू। वो कहते हैं यार मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे ना 5000 रुपये, किसी ने 5000 भेज दोगे? वो कहते हैं अगला बंदा जो बैठा होता है, अगर तो उसके पास पैसे होते हैं तो वो कहता है कि भेज देता हूँ, लेकिन बदले मुझे ये चाहिए। तो अगर नहीं होता तो फिर बात खत्म हो जाती है वहीं पे। तो जो भेज देते हैं उनको 5000 में वीडियो मिल जाती है, 5000 रुपए में। हाँ, इज्जत लापा हो जाती है, देखी है सारी दुनिया। तो ये हो रहा है टिकटॉक की दुनिया। That's very wrong। आप अपनी कायम रखें डिग्निटी, ठीक है। 5000 में पर्सनल मिलके दिखा दो जो दिखा। मुनी अभी बहुत आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रही है चीजें। हम एक रिस्पेक्टफुल एजुकेटेड मैनर में हम ये इस बारे में डिस्कस करना चाहते थे, तुमने इस बात को और खोल के बता दी कि ये गलत है। मेरे को क्या सही है, गलत है। चले इसमें फिर वो कंसेंट वाला मैटर कहाँ रह जाता है? पैसा इज कंसेंट मेरी जान। पैसा इज कंसेंट, बस बात खत्म, फुल स्टॉप।
चले कोई नहीं। चले जी, मैंने जो इधर एक दो चीजें डिस्कस करनी है। एक तो मैंने आज एक आइकॉनिक इमरान अशरफ टाइप गाना देखा है। ये तो चाहे जितना मर्जी लगा दो जुबैर, इस पे कोई है ना, इसमें कोई कॉपीराइट नहीं आएगा। हाँ, थोड़ा जितना मर्जी लगा देना। मट्टी के तावीज बना के नाम वतन का वो 2x में लगाना, 1x में वो देखा नहीं जाता। पता नहीं जो भी है, तो बस तुम ना थोड़ी थोड़ी चीजें डाल देना। मट्टी के तावीज जो बने हैं, पाकिस्तान शुक्रिया मुस्कुरा पाकिस्तान पाकिस्तान शुक्रिया पाकिस्तान जो हुआ है खानेवाल में, खानेवाल या पता नहीं साहिवाल के किसी स्कूल में। वैसे हम उसका मजाक उड़ाएंगे तो ये हम बुली नहीं कर रहे होंगे उसे। बच्चा डिमोटिवेट हो जाए, वैसे हो ही जाए। ऐसी मोटिवेशन का क्या करना है? स्कूल वालों ने भी कहा कि बेटा जोंदा रहे। मेरे प्रिंसिपल वगैरह का बेटा होगा। नहीं, मुझे ये दुख है हमारे माशरे का, ये कि कोई अगर करना चाहता है तो उसको पॉलिश करने वाले भी कोई नहीं है। जबकि ये आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स और ये जो चीजें होती हैं, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स और ये चीजें होती हैं, ये बड़ी आपके ट्रेनिंग मेंटर होता है आपका, इसका मेंटर होना चाहिए। और ये आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपको सोचने का एक नया नजरिया देती है, आपके अंदर एक वो लेके आती है, इर्तिकाई मराहिल। हाँ, काफी आपके अंदर एक जुस्तजू भी पैदा होती है चीजों को करने की। लेकिन अभी तक हमारा ये हाल है। ये बड़ा एस्टेब्लिश सिटी है साहिवाल, आई थिंक साहिवाल खाने वाले जो भी है दोनों ही। और वहाँ पे अभी तक आर्ट्स एंड क्राफ्ट को कोई प्रमोशन नहीं है। फिर देख लें, साथ वाला कंट्री, उसकी तो बॉलीवुड भी इंडस्ट्री है पूरी दुनिया में मशहूर, तो हम अभी तक यहीं बैठे हैं। वो चांद पे पहुंच गए और हमारे यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसे कि जन्नत ही जाना है। वो पहुंचाते चले जाना। हाँ, वो देखा तुमने आजकल, वो जन्नत से जान गए। ये भी टिकटॉक पे मैंने आजकल बड़ा वायरल देखा है। यस यस यस, ये तो हाल है जी जी। चलें एक आप कर लें। संकेत क्या है? संकेत वो जो टीचर बनती हैं। ओए होए 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 होए, केमिस्ट्री टीचर लैब, वो कहाँ है, कहाँ की मुझे ये नहीं पता। इंडिया की है, लेकिन वो रहते किसी दूसरे कंट्री में है। बेटा लगे रहो रेगुलर मेथड से, जब तक इंटीग्रेट नहीं करोगे ये सॉल्व भी नहीं होगा। ये डेरिवेशन बिना इंटीग्रेशन के होता है। बट इंडिया में तो टिकटॉक बैन है ना, आपको पता है। हाँ, आई लव हिम क्योंकि उस तरह की ही टीचर्स थी हमारे स्कूल में। आपको कितने लॉन्ग टेबल चाहिए, आपको क्या करना है। ओह माय गॉड, इतना रियलिस्टिक कि मेरा जो पेपर होता है बोर्ड में 90%। ओए होए होए, आप मेरे बड़े फेवरेट हैं संगीत। मैं आपकी वीडियो 10 मिनट की भी हो तो मैं पूरी देखता हूँ। हाँ, हम देखते हैं। मैं देखता हूँ। उन्होंने केमिस्ट्री टीचर की कॉपी की, उन्होंने एग्जामिनर की कॉपी मैथ्स के टीचर कितनी मजे की कॉपी की, प्रैक्टिकल जो होते हैं स्कूलों में उसकी उन्होंने एग्जामिनर बने, सारा कुछ किया। बड़ा प्यारा लगता है। रूट नंबर दिस आज नहीं जाएगी। आगे से ना वो मैंने कहा था मेरे लिए कोई रिफ्रेशमेंट ना मंगवाइएगा। मेरे रिफ्रेशमेंट कि वो रिश्वत देने की कोशिश करते हैं ना स्कूल वाले कि हमारे बच्चों को पास कर दे, तो वो बड़ा आई जस्ट हैव अ कॉफी और उस तरह के बड़ा मजे का उनके टिकटॉक्स होते हैं, एक दो चला देंगे हम। अच्छा जिंदगी में सेटल हो जाओ, वही मेरे लिए गिफ्ट है बेटा। इतना महंगा गिफ्ट टीचर्स के लिए कौन लाता है? ठीक है ठीक है। एक दुबई की आंटी आपके, वो मैं अगली दफा कर लूंगा ना, अब इतना कुछ हो गया है। फिर मेरे भी दो हो गए। हाँ, बस ठीक है। चले जी, अब चलते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ, व्हिच इज फीडबैक। जी मून, कुछ फीडबैक आप कुछ देना चाहें शो मीनिंगफुल को? कुछ आपने कभी सोचा है मीनिंगफुल में आप क्या क्या कर सकते हैं, हमें क्या क्या करना चाहिए मजीद, इसमें एक और सेगमेंट ऐड करना चाहिए, कि दिल नहीं करता आपका? नहीं, बड़े सेगमेंट है ऑलरेडी। तो मैंने बताई जा। अच्छा चलो जी, शुरू करते हैं। सबसे पहला जो कमेंट है वो है HKCB6JD, यही है। हाँ, ये कह रहे हैं काइंडली सिट ऑन 3-सीटर सोफा, दिस वाज अनकंफर्टेबल टू वॉच ऑनेस्टली। नहीं, वो एक्चुअली हुआ ये कि ज़ूम इन हो गया। हाँ, बहुत ज्यादा हमें ना हम बैठे बिल्कुल कंफर्टेबल है। एक एपिसोड है जिसमें हम बहुत यूं करके बैठे हैं। वो मैसेज मेरा आइडिया था, वो मेरा आइडिया था, मेरी दिमाग खराबी थी। लेकिन जब हम बैठे हुए थे हमें फील नहीं हो रहा था कि हम उधर घुस के बैठे हैं, लेकिन जब हम स्क्रीन पे देखते हैं वो लग रहा होता है कि हम घुस के बैठे हैं ना। हाँ प्लीज, ठीक है। अच्छा, इसके बाद गो टू हेल माय लव कहते हैं आई वॉच मेड इन हेवन, द लास्ट सीजन वाज एक्सीलेंट एंड फोकस ऑन the weddings they were managing. However, the second season shifted its focus to their sexualities with frequent explicit scene. It felt unnecessary and overshadowed the original theme. We shouldn't connect with the wedding couples anymore. Additionally, the main lead Tara Khanna delivered a pathetic performance, often having the same expression, a duck face. अच्छा, तो तुम जो भी हो ना मेरे भाई, मैं तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि ये सीजन 2 जो है, मैंने मेरे कुछ दोस्त हैं, मैंने उनको भी दिखाया, दे सेड कि नहीं सीजन 2 भी उतना अच्छा जितना सीजन 1 है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बट मैंने भी यही चीज़ पाई है कि सीजन 2 में करेक्टर्स के उतनी ज़्यादा
स्टोरीज नहीं बयान की गई जितनी सीजन 1 में बयान की गई थी, और वो जो इमोशन जितने कम्प्लेक्स सीजन 1 में थे उतने कम्प्लेक्स इधर नहीं दिखाए गए। और इसके अलावा इधर वाकई वो जो वेडिंग्स में जो उनकी जो चीज़ें कपल्स की जो चीज़ें उनसे आप बहुत जल्दी रिलेट करते हो और उनकी स्टोरीज को भी समझते हो और उनके कैरेक्टर के साथ एसोसिएट भी हो जाते हो, जबकि इस सीज़न में ऐसा नहीं था। मतलब बहुत सारी कहानियाँ अधूरी छोड़ के फिर उनको एंड में कंक्लूड किया गया, मुझे वो चीज़ पसंद नहीं आई, पहले सीज़न में ऐसा नहीं था। और तारा खन्ना की जो आपने बात की वो भी बिल्कुल मैं उससे एग्री करता हूँ। ठीक है जी, नेक्स्ट है एपीबी वहाज WHYUG कहते हैं, लव द फल्गुनी पाठक सेगमेंट गाइस, बचपन की यादें ताज़ा हो गई है ना। हाँ, करते रहेंगे जरूर इंशाल्लाह। इसके बाद क्यूट पोका, ये क्या है, पोका पीपी वो कहते हैं, यू मिस माय मोस्ट ऑफ द सॉन्ग दिल झूम झूम नाचे दिलबर ऑफ फल्गुनी, झूम झूम नाचे दिलबर, दिल झूम झूम नाचे दिल भर, दिल घूम घूम नाचे। जेन से निकल गया। मून सुनता है ये गाना वैसे अक्सर, है ना। एक और गाना भी था मेरा फेवरेट, मुझे बाद में याद आया। हाँ, हलचल वो हमारी कशिश वाला गाना था ना। जादू किया क्यों मेरा झूमे जी, वो उसमें था, ये तूने जादू किया। झूमी। ये दोनों गाने चला देना सुबह हमारे लिए प्लीज। ओके, अच्छा, आई वॉज इन स्कूल एंड वी लिसन टू ऑल ऑफ फल्गुनी सॉन्ग्स विद माई कजन्स, वी इवन हैड अ स्कूल डांस ऑन याद पिया क्या आने लगी। उसके बाद MNS70 कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम, आज का शो बहुत मज़ा का था, अग्री टू मोस्ट ऑफ द डिस्कशन, सच्ची में सोच रही थी कि अरसलान भला क्या गिफ्ट लाए होंगे मून के लिए, शुक्र है आज बता दिया। एक उम्रा और सऊदीया ट्रिप की कोई मज़े की बातें शेयर करें। मैं क्या मज़े की बातें शेयर करूँ। सबसे पहले जो मज़े की बात, एक मज़े की बात आज मैं शेयर कर देता हूँ कि वहाँ पे जितने भी हमारे पाकिस्तानी जाके गए हुए होते हैं उनसे बहुत पसीनों की स्मेल आ रही होती है, और उन्होंने प्रण लिया हुआ होता है कि उन्होंने नहा के मस्जिद में नहीं जाना। तो एक ये मुझे सबसे बड़ा इशू आया। और मज़े की क्या बात थी, मज़े की बात यह है कि वहाँ पे जितने भी, अच्छा हाँ, ये एक मज़े का फैक्ट है जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा। दुनिया भर में 4 स्टार 5 स्टार 3 स्टार होटल्स होते हैं, उनकी एक कैटेगरी होती है, उनमें बताया जाता है कि ये फैसिलिटीज इसमें ये चीज़ें हैं, तो इसको हम 3 स्टार कहेंगे, इसको 4 स्टार कहेंगे। इसके बाद जब आप मक्का मदीना में जाते हैं तो वहाँ पे 4 स्टार 3 स्टार इस तरह से होते हैं कि उनका डिस्टेंस हरम से कितनी दूर है, तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। बिफोर गोइंग टू उम्रा एंड हज, आप जाने से पहले ये ज़रूर दिमाग में रखें कि अगर आप सोच रहे हैं कि आपने 3 स्टार होटल कराया है और उसमें 3 स्टार की फैसिलिटीज़ होंगी, तो सॉरी, वहाँ पे 3 स्टार की फैसिलिटीज़ नहीं होगी, वो 3 स्टार सिर्फ उस बेसिस पे 3 स्टार होगा कि वो हरम से कितना दूर है। ठीक है, बाकी उधर फैसिलिटीज़ में फिर गर्म पानी ऐसे आए हैं कि क्या बताएं। अच्छा जी, कैंडी क्रश 5867 कहते हैं, गॉड ब्लेस यू बोथ आर अमेजिंग। उसके बाद एक यूजर है कहते हैं, आई वॉज बोर्न इन 1998। फिर इसके बाद सलमान ज़हीर कहते हैं, आज तो मून की एनर्जी का लेवल ही 7वें आसमान पर है, लगता है मून को कोई जैकपॉट निकला है, इतनी एनर्जी माशाल्लाह। 14वें आसमान पे था जी। इसके बाद सलमान कहते हैं, फिजान इज सिनोनिम ऑफ वर्ड पुप्पो। उसके बाद सलमान कहते हैं, एक तो जो ये सेलिब्रिटीज पब्लिक रिलीजियस भाषण देते हैं ना, इनके यही हाल है, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। नूर आपा को माहिरा की बिला वजह स्कूलिंग करने की ज़रूरत नहीं थी, उन्हें अगर माहिरा रिलेटेड कोई अपना ओपिनियन देना भी था तो आराम से पर्सनली माहिरा से बात कर लेती, मैं यही कहता हूँ हमेशा। उसके बाद सलमान जी कहते हैं, हादसा ड्रामा शुड नॉट बी बैंड, एग्रीड। उसके बाद सलमान जी कहते हैं, नादर अली एक दफ़ा खुद को कंप्लेक्शन देखें आईने में तो काला नमक नहीं काला पत्थर चाट लें मुँह खुद। उसके बाद हम नहीं कह सकते, उसके बाद कह सकते हैं। BL6601 कहते हैं, कीप इट अप गाइस, यू टू आर रियली गुड एट दिस, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शान मुस्तफ़ा हैं, कहते हैं, अमेजिंग एपिसोड, एंजॉयड इंट्रो अलॉट, कीप इट अप। उसके बाद जन्नत 9027 कहती हैं, मून आप ठीक कह रहे हैं, नादिर अली बहुत ही गिरे हुए इंसान हैं और उनको सब पता है कि किस बात से कंट्रोवर्सी बनेगी और उनका पॉडकास्ट वायरल होगा। वो हर गज से उनकी वायरल चीज़ों के बारे में पूछते हैं, ये उनको किसी ऐसी बात का जिससे उनको व्यूज़ मिले, और गैस इसलिए जाते हैं उनके पास क्योंकि नादिर उनको पे करते हैं। उसके बाद हाँ, ये मैंने भी सुना है, ये शमून अब्बासी ने बड़ी लंबी लंबी स्टेटमेंट्स भी दी थी। उसके बाद टोटल में ड्राइव कहते हैं, डिप्रेशन के बिलीव से कोई लिंक नहीं है, 2nd 3rd क्लास के स्टूडेंट्स भी डिप्रेशन का शिकार है, मैं सिर्फ अपनी ही बात करूं, मैं खुद इस फेज से गुजरी हूं, अगर कोई वजह पूछे मेरे पास कोई भी रीज़न नहीं होगी कि सुपर डुपर हैप्पी लाइफ हो के भी शदीद डिप्रेशन एंग्जाइटी का शिकार थी। ट्रू होता इसका लिंक भी इससे भी नहीं है कि आप किस लाइफस्टाइल से गुजर रहे हैं।
नूर का पॉइंट ऑफ व्यू भी ठीक है, सुकून सिर्फ नमाज और कुरान पाक में ही है, बट नूर इंडस्ट्री से है, उनको अंदाज़ा होगा कि शोबिस में डिप्रेशन का रेशो कितना ज़्यादा है, इतना ईजिली नहीं लेना चाहिए इस टॉपिक को। ट्रू। उसके बाद पर्पल स्टार कहते हैं अरसलान आई थिंक यू मेंट स्पून फीड। नहीं, आई मेंट व्हाट आई मेंट। हाँ ठीक है, आई सेड व्हाट आई सेड। ठीक है। उसके बाद असद व्यूज कहते हैं फैजान से हर बर्दाश्त नहीं होती। ट्रू। फैजान समझता है वो हीरो है, वो ही बेस्ट है, बाकी सब एम ए है। उसके बाद असद व्यूज कहते हैं बॉडी वाली खुशबू का हमें भी नाम बता दो, हम भी ले लें वो। मुझे नाम पता हो तो यही तो मसला है। शीशी दिखा दो इनको। हाँ ठीक है, दिखा देंगे। उसके बाद टोटल भी राय कहते हैं मायरा खान आज तक रईस से ही नहीं निकली इंटरव्यू में, कहीं ना कहीं रईस मूवी निकल ही आती है। ये मेरा भी उनसे एक इतराज है। नहीं, क्या किया हुआ है काम। हाँ, अब उस चीज़ को 5-6 साल हो गए, बस कर देना। उसके बाद असद व्यूज कहते हैं कितना फंस के बैठे हो दोनों, थोड़ा साइड में बैठो। अब तो मैं कैमरे में नहीं आ रहा हूँ। तानु साथ आवे नहीं सा आ रहे हैं, सा आ रहा है। उस्मान खान कहते हैं गुड सेगमेंट कीप इट अप, थैंक यू। उसके बाद असद कहते हैं बहुत अच्छा लगा आपने मुल्क की हालात पे बात की, बिजली चीनी आटा पे भी बात की, वरना आज के दौर में कोई अवाम का नहीं सोचता। लेकिन हम क्या, हमारी बात करने से भी कुछ नहीं होगा, ये भी एक दुख है ना। आप कहते हैं ना कि बात करें, हमारी बात से क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं आजकल न्यूज़ देखता हूँ, मैं न्यूज़ देखता रहता हूँ, मैं कहता हूँ ये फ़र्क कब आना शुरू होंगे। छोटे फर्क नहीं, एग्जॉस्टेड हो जाता है बंदा एंड में। मून असद व्यूज कहते हैं आफ्टर लॉन्ग टाइम आई जॉइन अगेन, मीनिंगफुल, मज़ा आ गया, चस करवा दी, थैंक यू सो मच। उसके बाद छोटे लाल कहते हैं उस वक्त हमारे पास केबल नहीं थी। नहीं, एक मिनट, शुरू से बैठता हूँ। ये कहते हैं अमेजिंग, बैठे बैठे 90s का एरा में चले गए। मेरे जहन में फर्स्ट पायल था, देन याद पिया की आने लगी था, स्टिल मोस्ट फेवरेट। उसके बाद टोटल कहते हैं उस वक्त हमारे पास केबल नहीं था, हमारे पास भी केबल नहीं था, बस पीसी था, हम सीडी मंगवाते थे और शादियों में याद पिया कि आने वाला स्टेप रटा हुआ था। सो क्यूट। हमारे घर भी केबल नहीं था और हमने ये गाने देखे थे डिश पे। तुमने भी डिश पे देखे थे? नहीं, मैंने केबल पे देखे थे। तुम्हारे घर बहुत जल्दी नहीं केबल आ गई? देखे थे, डिश पे देखे होंगे, तुम्हें याद नहीं आ रहा। हो सकता है। किस ETC चैनल पे आते थे। तो ETC तो डिश पे आता था। हाँ, डिकोडर वाला जो डिश होता था, बड़ी वाला था, वो उसी पे देखे थे। था किसी के घर? हाँ, हमारे था। तो बस फिर वो अच्छा, जो तुम पुराने सहारा के और ZTV के ड्रामे देखते रहे हो, वो तो तब नहीं थी केबल, तो तब डिश थी ना। हाँ, ZTV पे आता होता था, मैंने आपको बताया। अमानत। हाँ, फिर कौन सा कह रहे एक किरण खेर का भी आता होता था। हाँ, सोनी के भी आते थे कुछ, है ना। देख लेते, हम भी देख लेते थे। मेरे घर हमारी नानी के घर डिश थी। ओए होए मून, जब हम जाते थे ना, हालांकि वो गांव में अलग ही दुनिया। तो सुन तो लो ना, हम शहर के थे, वो गांव के थे। गांव में जाके डिश देखते थे, ऐसा लगता था हॉलीवुड आ गया। वेरी गुड। हाँ, तो बड़ा मजा आता था, मतलब डिश का। मेरी जो छोटी खाला है दो, एक तो वो खाला जिनके साथ मैं रहा हूँ काफ़ी अर्सा, और जो मेरी सबसे छोटी खाला है वो बड़ा हमें उन्होंने एंजॉय कराया है। बस दैट्स इट। ये था आज का शो। आई होप आपको पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट शो में। अल्लाह हाफ़िज़।